पूर्णमिदं ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम। जब ये श्लोक बोले जाते हैं तो आपको भी साथ में बोलना है। ये मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, बोलने की प्रैक्टिस हो, याद होगा अच्छे से। तो सबको बोलना है। सबके पास है कि बुक आया है सबके पास? श्लोक खुला हुआ है सबके हाथ हाथ में है? तो एक साथ गाइए सब। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे असूर्यानाम ते लोका अन्धेन तमसावृतः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछली क्लास में हमने मंत्र एक उसके ऊपर चर्चा हुई थी। तो ईशावास्यम इदम सर्वम, इस लाइन का अर्थ कौन बताएगा? क्या होता है इस लाइन का अर्थ? ईशावास्यम इदम सर्वम मतलब? और कोई? ईशावास्यम इदम सर्वम का अर्थ क्या होता है? यस। तो भगवान नियंत्रक हैं और भगवान स्वामी हैं किस चीज के? सजीव निर्जीव जो भी आसपास दिखता है उसके। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था, इसका अर्थ क्या है? तेन त्यक्तेन भुंजी था। और कोई? यस बोलिए। जो हमारे लिए कोटा निर्धारित किया है और जितनी आवश्यकता है उसे ही स्वीकार करना चाहिए। और माँ गधा कस्य सिद्धनम, इसका अर्थ क्या है? तो आपने सुना है गिद्ध दृष्टि होती है, गिद्ध दृष्टि। गिद्ध दृष्टि मतलब गिद्ध ऊंचा बहुत उड़ता है, लेकिन किसके लिए फेमस है वो? शार्प आईज। वो इतना ऊपर उड़ के भी नीचे कहाँ मांस वगैरह पड़ा हुआ है वह देख लेता है। तो दूसरे के धन के ऊपर, दूसरे की संपत्ति के ऊपर दृष्टि डालना उसको गिद्ध दृष्टि कहते हैं। इसलिए कहा गया यहाँ पर माँ गृधा, गिद्ध दृष्टि मत डालिए। किसके ऊपर? कस्य शुद्ध धनम, दूसरे के संपत्ति के ऊपर, क्योंकि दूसरे का नहीं है वो, किसका है? वो भगवान का है, दूसरे के संरक्षण में है। ओके, तो ये श्लोक से हम क्या समझते हैं कि सब चीज के कंट्रोलर भगवान हैं। हर रिसोर्स, हर तरह का जो लाभ है, संपत्ति है, उसके कंट्रोलर भगवान हैं। और हमें कितना उपभोग लेना है उसका, हमको कितना उसका उपयोग करना है जितना हमारे कोटा में है। तो अ, तो इस ईशावास्यम, ये जो प्रिंसिपल है कि हर चीज के कंट्रोलर भगवान हैं, ये कहीं देखने को मिलता है हमें दुनिया में? क्या इस कंसेप्ट को, इसको हम प्रैक्टिकली देख पाते हैं दुनिया में कि ये हो रहा है वास्तव में? कोई उदाहरण इसका? भगवान सब चीज के कंट्रोलर हैं, इसका कोई उदाहरण? वेरी गुड। और अगर बारिश पे ज्यादा ही कंट्रोल कर दिया तो दुबई जैसा होता है। कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा दुबई में इतनी बारिश हो गई आर्टिफिशियल रेन से कि वो बाढ़ आ गई वहां से वहां पे। और कोई उदाहरण ईशावास्यम का? हम्म। तो जन्म मृत्यु का चक्र है, जन्म होना, दिन रात का चक्र है।
ओके, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण भी बोल सकते हैं। ग्रहणों का समय निश्चित है। अब अगर ईशावास्यम इस प्रिंसिपल के ऊपर जितना मुझे भरोसा है, उसी अनुपात में फिर मुझे तेन त्यक्तेन भुंजिथा पे भी भरोसा होगा। तेन त्यक्तेन भुंजिथा का मतलब मेरा कोटा इतना ही है, तो मुझे उतना ही, मेरे मेरे लिए उतना ही निर्धारित है, तो मुझे उतना ही उपयोग में लेना चाहिए। अगर हम पहले प्रिंसिपल को नहीं समझते हैं, भगवान सब चीज़ के कंट्रोलर हैं, लेकिन मैं पूरी दुनिया को खा जाऊँगा, तो मतलब भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है। तो ईश आवास्यम, भगवान सब चीज़ के कंट्रोलर हैं, मालिक हैं। अगर इसके ऊपर हम भरोसा करेंगे, तो अपने आप हम जो हमको मिला है उसमें संतुष्ट रहेंगे। तेन तकतेन भुंजी था। अब इसका कोई उदाहरण है क्या कि व्यक्ति के कोटा में जितना लिखा होता है वो उसके पास बराबर आ ही जाता है, मेहनत करो या नहीं करो, जितना आपके कोटा में है वो अपने आप आपके पास आ जाएगा। इसका कोई उदाहरण प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को मिलता है? वो तो आप परपुट से बोल रहे हैं, अभी मैं, दुनिया को देखना है आपको। बच्चे का जन्म होता है या माँ के गर्भ में होता है, उसको क्या पता उसका कोटा क्या है, लेकिन उसके लिए जो जरूरत है वो बराबर से उस समय पे मिल जाता है उसको। हाँ, इसका एक उदाहरण है, मेरे कोटे में ही मुझे संतुष्ट रहना चाहिए, उदाहरण है खाना। तो 3 कंडीशन है हमारे खाने के: टाइप ऑफ फूड, टाइम ऑफ फूड एंड क्वांटिटी ऑफ फूड। इनमें कहीं भी गड़बड़ किया हमने, तो गड़बड़ तो बीमारियां शुरू हो जाती हैं। टाइप ऑफ फूड, जो भी हमारा, जैसे होता है ना, हर एक स्थान विशेष का एक खाना होता है। किसी को राइस ज़्यादा पसंद है, किसी को पराठे ज़्यादा पसंद हैं, किसी को इडली सांभर पसंद है। वो टाइप एक फूड हो गया। फिर टाइम, हमारा खाने का टाइम। वो आजकल लोगों के पेट में अल्सर्स क्यों हो रहे हैं? स्किपिंग द मील्स, ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, लंच स्किप कर दिया काम की वजह से। कई कई समय तक हम टाइम पे खाना नहीं खाते हैं, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। और तीसरा क्वांटिटी, वो ज़्यादा ही खा लिया कुछ तो बीमारियां शुरू हो जाती हैं। कहने का मतलब क्या है, हमारे खाने का कोटा फिक्स है। और फिर टाइप में ये भी आ जाता है, वेज या नॉन वेज। तो मनुष्य अगर बहुत ज़्यादा नॉन वेज खाएगा तो उसको बीमारियां बढ़ जाएंगी। तो इससे क्या समझ में आता है, हमारे खाने का कोटा निश्चित है। और कोई उदाहरण इसका, कोटा का? अब में से कितने लोग चिंतित हैं, आपके घरों में जितने भी ये हैं, चींटियां हैं, मक्खी मच्छर हैं, उनको खाना मिल रहा नहीं मिल रहा है, चिंता करते हैं आप? उनको मारने के पीछे पड़े हैं आप भले, वो मरने चाहिए लेकिन वो आ जाते हैं बराबर से, उनको खाना पानी मिल रहा है। लेकिन जो घर में बच्चे हैं, मान लीजिए परिवार है, बच्चे हैं, उनके प्रति हमारी बहुत चिंता है, और फिर भी वो भूखे रहते हैं। कई माता पिता की हमेशा शिकायत रहती है, बहुत कमजोर है, जब भी खाता नहीं है। जब भी हम हॉस्टल से कॉलेज से घर जाते थे, तो माँ की एक ही शिकायत रहती थी, बहुत पतला होके आ गया तू। वो माँ को कभी लगता ही नहीं है कि मोटा हो गया। तो इतना चिंता करने के बाद भी क्या होता है, बीमारियां, प्रॉब्लम, ये वो। और जिनकी चिंता बिल्कुल नहीं कर रहे हैं आप, चूहों की, घर में चूहों की चिंता करता है कोई? उनको भगाने के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन वो मोटे होते जाते हैं। तो हम अगर उनको नहीं दे रहे हैं तो कौन दे रहा है? कोटा मिल रहा है ना उनको अपना, उस तरह से। तो घर में चींटी, अफ्रीका के जंगलों के हाथी, उनकी क्वांटिटी उतनी सारी है, लेकिन फिर भी उनका पेट भर रहा है। ये हाथी लोग भक्त हैं क्या भगवान के? ये चूहे मच्छर मकड़ी, ये सब भक्त हैं क्या भगवान के? बिना भक्ति किए उनका पेट भर रहा है, तो भगवान मेरा पेट नहीं भरेंगे क्या? अगर हमने भक्ति की अच्छे से, तो हमें भी मिलेगा। मेरे कोटे में जितना है मुझे भी मिलेगा। हमें अपना कोटा मिलना ही मिलना है। तो ये है तेन त्यक्तेन भुंजिता के ऊपर विश्वास। तो क्या मेहनत करनी चाहिए क्या? जितनी मेरे कोटे में मेहनत करनी है मुझे उतनी करनी चाहिए। मैं अगर नहीं करूंगा तो आलसी बन जाऊंगा। अगर मेरा दिमाग है, तो मैं दिमाग के द्वारा मुझे मेहनत करनी चाहिए। नहीं तो उसी दिमाग से मैं खुद को डिस्ट्रॉय करूंगा, दूसरों को तंग करूंगा।
तो हमारी मेहनत करने का भी कोटा है। तो जितनी हमारी कैपेसिटी है उसका हमें सही से उपयोग करना चाहिए। तो अब इसको अपने जीवन में कैसे देखें? जैसे हमने बोला खाने का कोटा है, एक होता है कई बार हमारे जीवन में हम देखते हैं, विशेषकर जब जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड हुआ, कंपनी में जॉब कर रहे हैं या इन जनरल ऑल्सो, आपके साथ में कोई है और एक व्यक्ति को ज्यादा क्रेडिट, ज्यादा उसको वाहवाही मिलती है, उसको सफलता ज्यादा मिलने लग जाती है। स्टूडेंट लाइफ में कहें तो मार्क्स ज्यादा आने लग गए, पढ़ाई साथ में कर रहे हैं लेकिन मार्क्स इसको ज्यादा आते हैं, तो दिमाग में क्या आना शुरू हो जाता है, इसको इसको कोटे से ज्यादा क्यों मिल रहा है और मुझे मेरे कोटे से कम क्यों मिल रहा है? तो ऐसा नहीं है एक्चुअली। दूसरे की सफलता को देखकर ईर्ष्या करना, दूसरे के नेम फेम फॉलोअर प्रेस्टीज मनी एसेट्स, इनमें अगर वृद्धि हो रही है और हम देखते हैं कि ये तो इतना पाप करने वाला व्यक्ति है, गलत करने वाला व्यक्ति है, फिर भी इसको ऐसा लगता है कि कोटे से ज्यादा मिल रहा है शायद इसको, तो वो सही नहीं है। हम्म, जिसको जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है उसको, जो उसके कोटे में लिखा है उतना ही मिल रहा है। बोलते हैं ना, हमेशा दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि हम समझ नहीं पाते कि मेरा कोटा कितना है, उसका कोटा कितना है। तो तेन त्यक्तेन भुंजिथा के ऊपर विश्वास होने का अर्थ है हम तीन चीज नहीं करेंगे। जितना हमें इस पहले श्लोक के ऊपर विश्वास होगा कि भगवान सबके कंट्रोलर हैं और मुझे जितना मिल रहा है वो मेरा कोटा है, तो हम तीन काम नहीं करेंगे। या फिर इसको नेगेटिव वे में कहें, अगर हमें भगवान पे भरोसा नहीं है तो हम तीन काम करेंगे। नंबर वन, कंपेयर, दूसरों से तुलना करेंगे, मुझे कम मिल गया उसको ज्यादा मिल गया, अब उसका मैं खींचता हूँ, सब गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो पहला कैंसर क्या है माइंड का? कंपेयर करना। ये सब दिमाग में चलता है, तो माइंड के 3C बताने वाला हूं मैं। कैंसर है ये माइंड का कैंसर। तो पहला कैंसर, पहला सी क्या है? कंपेयर करना, दूसरे से तुलना करना। जब हमें इस ईशावास्यम प्रिंसिपल पे भरोसा नहीं होता है, तो पहला जो कैंसर मतलब बीमारी, दिमाग की बीमारी क्या आती है? दूसरों से तुलना करना। जो दूसरों को लाभ मिल रहा है, दूसरों को प्रतिष्ठा मिल रही है, उससे हम कंपेयर करते हैं अपना। दूसरों की सफलता मिलती है, उससे तुलना करते हैं। अब तुलना करके चुप बैठते हैं क्या? उसको ज्यादा मिल रहा है ठीक है, फिर भी मैं खुश हूं, ऐसा होता है क्या? नहीं। कंपेयर किया तो अभी नेक्स्ट स्टेप आती है कंप्लेन। अभी शिकायत करते हैं कि अरे मैं इतनी मेहनत किया और मुझे कुछ नहीं मिला, उसने इतनी सी मेहनत की उसको उतना मिल गया। तो कंप्लेन शुरू हो जाती है। ये दूसरा, ये हो गया कैंसर। सेकंड सी, शिकायत करना। अभी कई बार शिकायत करने से भी कुछ नहीं होता, तो फिर क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज मतलब निंदा करना। तो जनरली हम निंदा क्यों करते हैं दूसरे भक्तों की? वो निंदा करने में हम अपने आप को सुपीरियर समझने लग जाते हैं कि उसमें ये दोष है तो मैं सुपीरियर हूं ऑटोमेटिकली। तो ये तीन जो बीमारियां हैं, ये बीमारियों का रूट कॉज क्या है? कि ये पहला श्लोक जो है ईशावास्यम का, ईशोपनिषद का पहला श्लोक समझ में ही नहीं आया है। इसको जीवन में हम उतार नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं इसको। तो जितना इस सिद्धांत को हम धीरे धीरे जीवन में उतारेंगे, पहला चीज हम तुलना करना बंद करेंगे। अभी मछली और चिड़िया में कंपटीशन हो तो कौन जीतेगा? मछली और चिड़िया में कंपटीशन हो, रेस हो, दौड़ हो, तो कौन जीतेगा? हाँ, तो क्या उन दोनों ने तुलना करनी चाहिए? नहीं कर सकते। उसी तरह से हम सब, कोई मछली जैसा है, कोई चिड़िया जैसा है, कोई चील जैसा है, कोई कौवे जैसा है। तो कंपेयर कर सकते हैं कि एक दूसरे से नहीं हो सकता। लेकिन हम बार बार चिढ़ते रहते हैं, जलते रहते हैं और समझ ही नहीं पाते कि मैं डिस्टर्ब क्यों हूं। ऐसा कहते हैं कि किसी का तो प्रिंसिपल है ये, ऐसा कहते हैं कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हो तो वो आधी सॉल्व हो गई। लिख नहीं पा रहे हैं मतलब क्या? समझ नहीं पा रहे कि वाई एम आई डिस्टर्ब, मैं डिस्टर्ब क्यों हूं।
दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी हूं मैं, तो उसको लिख नहीं सकते हम, क्योंकि लिख दिया तो अपना पूरा दर्पण मिरर सामने आ जाएगा, अपना पूरा पोल खुल जाएगी अपनी। तो भगवान पे भरोसा होने का अर्थ ये नहीं है सिर्फ मंदिर में आके घंटी बजाई, प्रसाद चढ़ाया, अगरबत्ती चढ़ाई और निकल गए। भगवान में भरोसा होने का मतलब है मुझे जो मिल रहा है वो मेरे कोटे में लिखा है। कई बार ऐसा होगा कि आपने बहुत मेहनत की और फिर भी डांट खाने को मिल रही है, और किसी व्यक्ति ने कुछ मेहनत नहीं की और उसको वाहवाही मिल रही है। ऐसा कैसे हुआ? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई जगहों पे जब आपने मेहनत नहीं की थी फिर वाहवाही ले ली ना, क्रेडिट लिया वहां पे जहां पे मेहनत नहीं की थी, तो उस बराबर से अभी वो घूम के आएगा कर्मा। जहां आपने बहुत मेहनत की आपको कुछ भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो दोनों जगहों पे सुखो दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। लाभ है, हानि है, जय है, पराजय है, हर जगह पे सम रहने का बेसिक उसका फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन है इस प्रिंसिपल पे भरोसा करना कि जो भी हो रहा है मेरे जीवन में और दूसरों के जीवन में, उन दोनों के कंट्रोलर कौन है? कृष्णा। और वो मुझे और दूसरे को कितना देने वाले हैं? जितना मेरे कोटा में लिखा हुआ है उतना। ना तो उससे ज्यादा मिलेगा ना उससे कम मिलेगा। तो ट्रक की फिलोसॉफी है, ट्रक के पीछे लिखा रहता है ना ये, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। समय से पहले और भाग्य में जितना लिखा है उससे ज्यादा। तो जितना लिखा है वो भाग के आएगा, और अगर नहीं लिखा है तो आके भी भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि तेन तकते न भुंजी था, माँ गृधा कस्य सुधनम। सो नीड नॉट बिकम एनवियस। किसी दूसरे से ईर्ष्या नहीं करना। कितना सरल जीवन हो जाएगा अगर ये एक ही प्रिंसिपल को जीवन में अपना लिया तो। दिमाग से ईर्ष्या गायब, अगर मेरे पास ज्यादा आ गया तो प्राइड गायब, दूसरे पे आ गया तो ईर्ष्या गायब, और लोभ, और इकट्ठा करना है और लेके जाना है, ये करना है, वो सब गायब हो जाएगा। तो हम इस प्रिंसिपल को अच्छे से पालन नहीं कर पाते हैं, इसलिए जीवन में दुखी होते हैं। तो अगर इस सिद्धांत को मैंने अच्छे से पालन किया तो क्या होगा, उसका ये है दूसरा श्लोक। तो इसको आप टाइटल दीजिए दूसरे श्लोक पे, दूसरे श्लोक को, पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग ईशावास्यम प्रिंसिपल। इंग्लिश में है ये, इसको हिंदी में बोलता हूं। ईशावास्यम सिद्धांत को, ईशावास, लेट आने वालों से फाइन लिया जाएगा। टाइम क्या है हमारी क्लास का? 3 बजे। 3 बजे आज कोई भी नहीं था इधर, तो लेट मत आइए, लेट आने वालों को हम पनिशमेंट देंगे फिर। तो ईशावास्यम सिद्धांत का पालन करने का लाभ, यह है मंत्र दो, दूसरा मंत्र। तो मेरे पीछे दोहराइए। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समः, एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो इस श्लोक में क्या लिखा है? ना कर्म लिप्यते नरे, कर्म नहीं लगता है। कुर्वन् नेवेह कर्माणि, कितना भी कर्म कर लो आप इस दुनिया में, उसका रिएक्शन नहीं आएगा आपके ऊपर। कब नहीं आएगा? जब आप पहले जो श्लोक दिया है उस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। आप अपने ही कोटे को यूज कर रहे हैं, दूसरे के कोटे पे हाथ नहीं मार रहे हैं, तो क्या नहीं होगा? कर्म नहीं लगेगा। या फिर इसका एक सिंपल लिंक है, पिछले वाली क्लास में पिछले वाले श्लोक का जो लास्ट लाइन है, 3 काम करने के लिए बोला था प्रभुपाद ने, याद है किसी को? एक्शन, पहला सौम्य रहना। पिछले वाला जो श्लोक है उसके लास्ट पैराग्राफ में देखिए, प्रकृति के नियमों का पालन करना है, सौम्य सरल जीवन जीना है, और तीसरा राग और द्वेष से प्रभावित नहीं होना है। तो ये भी एक एप्लीकेशन है। ईशावास्यम प्रिंसिपल का एप्लीकेशन क्या है? सरल जीवन, राग द्वेष से दूर, और प्रकृति के नियमों को जानना है। तो इस तरह से अगर हम जीवन जिएंगे तो कुर्वन ना इह, इह मतलब इस प्रकार, इस जीवन काल में, और एव मतलब इस प्रकार। कुर्वन निरंतर कार्य करते हुए, क्या करते हुए? कर्माणि, कर्म करते हुए।
आप कितने दिन तक जी सकते हो? जिजी विषे शतम शतम समः। 100 साल तक भी अगर आप जिए, और 100 साल तक आपको जीने की इच्छा है, मतलब इस भौतिक जगत में कितना भी जीवन जिए, ना कर्म लिप्यते नरे, आपको कर्म लगेगा ही नहीं, आपको कर्म बंधन नहीं पकड़ सकता। मतलब कहने का अर्थ क्या है, अगर हम इस प्रिंसिपल पे काम नहीं कर रहे हैं तो कर्म का बंधन लगेगा। एवं त्वयि नान्य थेतो अस्ति, इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। ना अन्य अन्यथा इतः अस्ति, अन्यथा मतलब इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर आपको कर्म से बचना है तो इस सिद्धांत के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कौन सा सिद्धांत के अलावा? ईशावास्यम, भगवान सबके कंट्रोलर हैं और मुझे उतना ही उपयोग में लेना चाहिए जितना मेरे कोटा में है। आई शुड नॉट क्रॉस माई कोटा। तो ये सिद्धांत अगर मैं पालन करूंगा तो क्या नहीं होगा, 100 साल तक भी जीऊंगा तो कर्म का बंधन नहीं लगेगा। और अगर कोई कहे कि इसके अलावा कोई और रास्ता है क्या, कर्म का बंधन मेरे ऊपर नहीं लगे, तो कहते हैं एवं त्वयि ना अन्यथा अस्ति, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। रास्ता सिर्फ एक ही है, क्या है? नियम पालन करना है। नियम पालन करना है, नियम पालन करेंगे तो कर्म में नहीं पड़ेंगे। अभी जैसे होता है ना, नियम पालन अगर अच्छे से किया तो कोई डांटने पीटने वाला नहीं है। अगर पुलिस के नियम पालन किए तो नहीं पकड़ सकते। आजकल की पुलिस का पता नहीं, नियम पालन करने वालों को ज्यादा पकड़ते हैं, पगारे से पूछ सकते हैं बाद में। तो ये श्लोक क्लियर है, समझ में आया है? कुर्वन् नेवेह कर्माणि, कितना भी कार्य कीजिए, कितने भी कर्म कीजिए, और 100 साल तक जिए, जीने की इच्छा कीजिए, फिर भी क्या होगा, कर्म में नहीं पड़ेंगे। अगर हमने पिछले वाले श्लोक में जो लिखा है उस सिद्धांत का पालन किया है तो। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो इसका अनुवाद पढ़ता हूं मैं। यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे, किस प्रकार? जो पिछले श्लोक में दिया है, ईशावास्यम प्रिंसिपल के ऊपर भरोसा रख के जितना मिला है उसमें संतुष्ट रहना है, और जो है हमारे पास उसे भगवान की सेवा में लगाना है। इस प्रिंसिपल, इस सिद्धांत का अगर पालन कर किया तो वह सैकड़ों वर्षों तक जीने की आकांक्षा कर सकता है। जिजी विषेत शतम समा, ये छतम, ये छत नहीं है, मैंने घर की छत वाला छत नहीं है ये। वो संधि हो गया तो इसलिए वो शत का छत हो गया हो। आप वर्ड टू वर्ड में देखेंगे, शतम, शतम यानी 100 साल तक, 100 साल तक जीने की इच्छा आकांक्षा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कार्य उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अनुवाद में किसी को तकलीफ, किसी को समझ में नहीं आया ऐसा कुछ? अनुवाद क्लियर है, श्लोक क्लियर है ये। कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजी विषेद क्षतम समहा, 100 साल तक जिए, कितना भी कर्म कर्म कीजिए, एवं त्वयि ना अन्यथो अस्ति ना कर्म लिप्यते नरे, इस प्रिंसिपल के ऊपर अगर आप जिएंगे तो आपके ऊपर कर्म, आपको कर्म बंधन नहीं लगता। ठीक है? तो ये क्या है, अगर हमने पहले वाले श्लोक का अच्छे से पालन किया तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट। अगर कोई इस सिद्धांत का पालन नहीं करता है तो क्या होगा, वो तीसरा श्लोक है। तीसरा श्लोक देख लेते हैं अभी, अनुवाद सिर्फ उसका। तीसरा श्लोक में क्या बोल रहा है? असुरिया नाम ते लोका अंधे न तमसा व्रता तामस्ते प्रेत्य विगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। आत्मा का हनन करने वाला चाहे कोई भी हो, उन लोकों में अवश्य प्रवेश करता है जो अश्रद्धालुओं के जगत के नाम से विख्यात है और अंधकार और अज्ञान से भरे हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति इस ईशावास्यम सिद्धांत का पालन नहीं करता है तो उसे कहाँ भेजा जाता है? ऐसे जगत में भेजा जाता है जो अंधकार और अज्ञान से भरा हुआ है। मतलब निम्न लोकों में भेजा जाता है, उसको सजा मिलती है, बेसिकली पनिशमेंट है। तो पनिशमेंट किसको मिलेगा? जो इस सिद्धांत का पालन नहीं करेगा। तो कर्म के बंधन में फंस गया ना वो, अंधकार में, अज्ञान में वो फंसता जाता है। लेकिन अगर इस सिद्धांत का पालन किया तो क्या होगा, कर्म का बंधन नहीं लगेगा। अब इसके तात्पर्य में, तो तात्पर्य के अंदर आप नंबरिंग दे दीजिए पैराग्राफ्स के। पहला पैराग्राफ, कोई भी मरना नहीं चाहता, वो पहला है।
इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और टोटल है इसमें 7। 7 पैराग्राफ हैं, उनको नंबरिंग दीजिए 1 to 7। तो पहला जो पैराग्राफ है, इसमें प्रूपा लिख रहे हैं, पहले इसको पढ़ते हैं। मैं आपसे ही पूछना है मुझे, ये इसका टाइटल क्या होगा मैं नहीं बताऊंगा। कौन पढ़ रहा है? धनंजय प्रभु पढ़ो। कोई भी मरना नहीं चाहता। प्रत्येक व्यक्ति जब तक खींच सकता है तब तक जीना चाहता है। यह प्रवृत्ति केवल व्यष्टिक रूप से नहीं, व्यष्टि का मतलब होता है इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, एक व्यक्ति में नहीं है प्रवृत्ति, लेकिन अपितु अपितु सामूहिक रूप से जाति, समाज और राष्ट्र में भी देखी जाती है। सब जगह देखी जाती है। ना तो राष्ट्र खत्म होना चाहते हैं, ना व्यक्ति मरना चाहता है। हर कोई जितना हो सकता है उतना जीना चाहता है, ये लिखा है इसमें। नेक्स्ट। समस्त जीवों के विकट जीवन संघर्ष चल रहा है और वेदों का कहना है कि यह बिल्कुल स्वाभाविक है। जीवात्मा स्वभावतः शाश्वत है, लेकिन भौतिक जगत में अपने बंधन के कारण उसे बारंबार अपना शरीर बदलना पड़ता है। यह प्रक्रिया आत्मा का देहांतरण अथवा कर्म बंधन कहलाती है। जीव को अपनी आजीविका के लिए कार्य करना पड़ता है, क्योंकि यह भौतिक प्रकृति का नियम है। और यदि वह अपने नियत कर्तव्यों के अनुसार कार्य नहीं करता, तो वह प्रकृति के नियम का उल्लंघन करता है और अपने आप को अनेक योनियों में जन्म मृत्यु के चक्र में अधिकाधिक बांधता जाता है। क्या है सेंट्रल थीम? आपको इसको टाइटल देना है, 2-3 वर्ड में बताना है कि ये इसमें क्या चर्चा कर रहे हैं प्रभुपाद। फिर से पढ़िए, इसको 4 बार पढ़ने के बाद समझ में आता है ये क्या है। पढ़ के टाइटल बताइए, क्या क्या बात लिख रहे हैं प्रभुपाद इसमें। इसको श्लोक से कनेक्ट कर सकते हैं क्या कुछ? सेंट्रल थीम क्या है? खींचने का मतलब आ, अभी मरने पे तुले हैं। महाराज बोल रहे थे ना सुबह, बूढ़ा है, बूढ़ा है, बूढ़ा है, शरीर छोड़ो। नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर मेरे को वेंटिलेटर पे रख दो, और मेरे को जीना जीना है, और ज्यादा जीना है। जितना जीना जी सकते हैं उतना खींचते हैं, उसको बोलते हैं खींचना। खींचना मतलब ऐसा सांस खींचने वाला नहीं है। अकर्म तो भी आया ही नहीं है कहीं। विकर्म भी आया है क्या? कर्म एक बोल सकते हैं आप। और क्या है सेंट्रल थीम? एक मिनट, एक बोलेगा ध्यान इसको। हाँ, ओके। स्वाभाविक परिस्थिति जीने की, वो एक हो सकता है। और कुछ? जन्म मृत्यु के चक्र पे वो भी प्रभुपाद ने बोला है। और कुछ? एक वर्ड इसी के अंदर है, यस। बॉन्डेज की वजह से, नियम उल्लंघन का परिणाम, कर्म बंधन। हाँ, ये जो है ना विकट जीवन संघर्ष, ये 3 लाइन में सब कुछ आ गया। अब आप मुझे बताइए कहाँ कहाँ पे परपोर्ट में प्रोपान लिखा है पड़ता है, करना पड़ता है, होना पड़ता है, ऐसा कुछ लिखा है? शरीर बदलना, तो ये संघर्ष हो गया ना। और कहीं लिखा है पड़ता है, या ऐसा फोर्स कुछ है? अपनी जीविका, आजीविका के लिए कार्य करना पड़ता है, ये हो गया विकट संघर्ष। और कहाँ है? जन्म मृत्यु के चक्कर में अधिकाधिक बंधता जाता है, ये भी सिमिलर लाइंस हैं। तो 3 चीज जो हैं, इससे समझ में आता है कि जीवन का संघर्ष है। अब इसको श्लोक से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? श्लोक में कुछ दिया है ऐसा? डायरेक्ट नहीं मिलेगा, ये सोचना पड़ेगा। नहीं, इस श्लोक में, गीता के श्लोक में नहीं। जिजी विषेत,
जिजी विषेद का अर्थ क्या है? जीने की इच्छा तो है, जीना है हमें इस दुनिया में, लेकिन संघर्ष के साथ जीना पड़ेगा। अगर हमने नियमों का उल्लंघन किया तो ये जीवन का संघर्ष बढ़ता जाएगा, जिसमें शरीर बदलना पड़ेगा, आजीविका के लिए काम करना पड़ेगा, नियत कर्तव्यों के अनुसार करना पड़ेगा, नहीं किया तो अनेक योनियों में जन्म मृत्यु के चक्कर में बंधना पड़ेगा। तो सेंट्रल थीम समझ में आई आपको? जीवन का विकट जीवन संघर्ष। और वो जीवन संघर्ष ऐसा है कि हमें जीवित रहने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। कितने सारे वायरस बैक्टीरिया तैयार हैं हमें एक सेकंड में मारने के लिए। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे, वो पूरा एक संसार है उनका, और वो सब की इच्छा क्या है? उन सब वायरस बैक्टीरिया की इच्छा क्या है? आप सब नहीं, हम सब नहीं जिए। वो सब चाहते हैं कि जल्दी से मरे और उसको मैं अटैक करूं। और वो हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो क्या कर रहा है? कॉन्स्टेंटली फाइटिंग, वो संघर्ष चल रहा है अंदर। अगर हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा भी डाउन हो गया, ये कोरोना के टाइम पे सब लोग किसको बढ़ाने के प्रयास में थे? इम्यूनिटी, इम्यूनिटी बढ़ानी है, काढ़ा पियो और गिलोय पियो। और कई लोगों ने इतना काढ़ा पी लिया कि पेट में होल्स हो गए, वो अलग प्रॉब्लम हो गई। उधर एसिडिटी इतनी बढ़ गई कई डिवोटीज का, रोज दवा के काढ़ा पीते थे। काढ़ा पियेंगे तो इम्यूनिटी बढ़ेगी वो इम्यूनिटी नहीं बढ़ी, वो पेट के अंदर अल्सर हो गए, अभी दूसरी दवाइयां चल रही हैं उधर। सो जीवन जीने का संघर्ष बहुत ज्यादा है। जीवो जीवस्य जीवनम। आपका जीवन, अगर आप जिंदा हैं तो कोई ना कोई आपके ऊपर आंख लगा के बैठा हुआ है, कब खाऊं मैं इसको जो जो पशु जीवन है उसमें यही चल रहा है। शेर को अगर जीना है तो किसी ना किसी हिरण को मरना पड़ेगा। अगर हिरण जी गया तो शेर को मरना पड़ेगा, किसी ना किसी ने मरना पड़ेगा। ये संघर्ष है। अब सोचिए, हम आध्यात्मिक जगत में है क्या ऐसा संघर्ष कुछ? जीने के लिए संघर्ष है? नो। आध्यात्मिक जगत में शेर और हिरण दोनों हरे कृष्णा जपते हैं और नाचते हैं साथ में। देयर इज नो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आध्यात्मिक जगत में संघर्ष नहीं है। तो ऐसी दुनिया को छोड़ के और हम यहाँ पे आके और प्रभुत्व जमा रहे हैं कि मैं बड़ा और तू बड़ा। जैसे अ, झारखंड फॉरेस्ट में बताई दिया है। हाँ, तो कई बार लोग इस पे बोलते हैं, यू नो, कि अरे मुझे मृत्यु का डर नहीं है। प्रभुपाद बोल रहे ना पहली लाइन में, कोई मरना नहीं चाहता। लेकिन कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे अरे मुझे डर नहीं है मरने का। मृत्यु आ भी जाएगी तो क्या है? सब लोग बोलते हैं ना कि एक ना एक दिन तो मरना ही है। तो सिगरेट पीने वाले को बोला अरे तू मर जाएगा, एक ना दिन सब मरना ही है, ऐसा बोलते हैं वो। तो क्या वो रेडी है मरने के लिए? नहीं। अभी उनका सर उठा के आग में डालो तो भागेंगे वहां से। थोड़ा सा भी दर्द हो गया, पेन हो गया तो वहां से भागेंगे वो। तो मरना कोई नहीं चाहता, सिर्फ ऐसे लोग जो भगवान की भक्ति करते हैं, जैसे परीक्षित महाराज। उनको पता था 7 दिन में मरने वाले हैं, तो उन्होंने रोना चिल्लाना और हा हू शब्द नहीं किया था। परीक्षित महाराज, भीष्मदेव, इच्छा मृत्यु का वरदान था। और उसी तरह से जैसे प्रभुपाद, उनको डर नहीं था ये मृत्यु का। लेकिन जो बद्ध जीवात्मा होते हैं उनको मृत्यु का बहुत डर लगा रहता है। मरना कोई नहीं चाहता है। लेकिन तो ये प्रवृत्ति सब में है। और ये जीवन का संघर्ष चला। 3 तरह के संघर्ष प्रभुपाद ने लिखे हैं इस जगह, इस पैराग्राफ में। शरीर बदलना है, आजीविका के लिए कार्य करना पड़ेगा, और जन्म मृत्यु के चक्र में और अधिकाधिक फंसना पड़ेगा। अभी ये संघर्ष क्यों कहते हैं? कभी हमें लगा है, अगर हम जब भक्त नहीं थे, जब हम डिवोटी नहीं थे, तो ऐसा लगा था कि हम संघर्ष कर रहे हैं जीवन जीने में? डिवोटी बनने के बाद समझ में आता है कि ये संघर्ष है। पहले समझ में आता था क्या ये संघर्ष चल रहा है? पहले तो दिस द वे ऑफ लाइफ। अगर कोई ड्रिंकिंग स्मोकिंग और उसमें वो रात भर पीने के बाद दिन सुबह आके उनका हैंगओवर और वॉमिटिंग और ये सब चल रहा है, शाम को पूछो उसको संघर्ष है कुछ? नहीं नहीं, यही लाइफ है। कभी खुशी, कभी गम। कई बार नए लोगों को पूछो आप, किस किस को प्योर हैप्पीनेस चाहिए? नहीं, प्योर नहीं चाहिए हमें। कभी खुशी कभी गम पे हाथ उठाते हैं वो।
बोलते नहीं थोड़ा सुख थोड़ा दुख ये चलेगा, मतलब मान लिया है हमने कि जीवन में थोड़ा दुख होगा तो ही सुख समझ में आएगा। दे आर नॉट एबल टू, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये संघर्ष है। तो हम सब क्या चाहते हैं वास्तव में, हम सब लीला में, भगवान की लीला में पूरी तरह से आनंदित होना चाहते हैं। वी वांट प्योर, अनइंटरप्टेड, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस। हमें पूर्ण, शुद्ध, बिना मिलावट का सुख चाहिए। वो नहीं मिल पा रहा है, इसलिए संघर्ष चालू है इस दुनिया में। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत में हम थे, वो कैसे थे? पूर्ण आनंद में थे। जैसे जेल के अंदर क्या करता है वो, कैदियों को क्या दिया जाता है काम काम करने के लिए? पत्थर तोड़वाए जाते हैं ना उनसे। और कैदी को जेल में जाने से पहले क्या दिया जाता है? कपड़ा। तो ये जो शरीर है हमें मिला है आध्यात्मिक जगत से, इधर आए तो सबसे पहले क्या दिया जाता है? भौतिक शरीर। वो जेल के कैदी के जैसा ड्रेस है। अब अंदर जाके वो पत्थर तोड़ता है। और ऐसा ही हमारा इस जीवन में काम चल रहा है, संघर्ष। हम भी क्या कर रहे हैं? पत्थर तोड़ रहे हैं, दूसरे का सर फोड़ रहे हैं, और ईर्ष्या कर रहे हैं, इसको कम पत्थर मिले, मेरे को ज्यादा पत्थर नहीं मिले, इसको ज्यादा मिल गए। उधर पे ही संघर्ष अपना अपना बढ़ा लेते हैं हम बिना बात का। पहले ही प्रकृति ने अनेकों संघर्ष दिए हैं, और ये कंपेयर, क्रिटिसाइज, कंप्लेन करके और अपना संघर्ष बढ़ाते जा रहे हैं। सो ये है विकट जीवन का संघर्ष। तो इसलिए कभी भी हमें अपने इस ड्रेस के ऊपर बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए। दो तरह की ड्रेस है हमारी, ग्रॉस एंड सटल। कई बार होता है ना, मिरर के सामने आधा आधा घंटा चला जाता है, कितनी छान कितना सुंदर हूं मैं, मेरे बाल। वो जवानी में ही समझ में आता है बस, वो धीरे धीरे जब उड़ने लगता है ना, तो बड़ा टेंशन हो जाता है, और उस टेंशन से और उड़ने लगते हैं बाल फिर। तो मिरर के सामने बैठ के पाउडर, क्रीम और ये और वो क्या है? वो कैदी का ड्रेस है वो। जिसको देख के हम खुश हो रहे हैं, वो कैदी का ड्रेस है। और कुछ समय के बाद वास्तविकता आने वाली है। हम्म, जहां पे बाल नहीं उगने चाहिए वहां से बाल आना शुरू हो जाता है, कान के ऊपर से। आदमी को एकदम जोकर बना दिया जाता है प्रकृति के द्वारा। ये जितने भी हीरोज को देख लीजिए आप। हमारे जो जेओएसडी या डिवाइस कोर्स है, उसमें एक क्लिप डाली है एक भक्त ने, छोटा सा। वो जवानी में कैसा दिखता था या दिखती थी, और बाद में बुढ़ापे में वो क्या उसका जोकर बन गया। हम्म, पूरा वाइट रिंकल, और नोबडी वांट टू टॉक टू देम, कोई बात नहीं करना चाहता उनसे। तो ये सब क्या था? ये ड्रेस था। और इस ड्रेस को हम और अच्छा अच्छा बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि इसको मैं और कितना यंग रख सकता हूँ, इसको और कितना मैं सुंदर रख सकता हूँ। तो ये जीवन का संघर्ष है। ओके। तो पॉइंट क्या है? ठीक है, शरीर मिला है, इसका हमें ध्यान रखना है। लेकिन क्या नहीं करना है? जो नियत कर्तव्य के अनुसार करना है, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करना है। तो एक पॉइंट लिख लीजिए सब लोग। प्रकृति के नियमों के उल्लंघन से जीवन संघर्ष बढ़ जाता है। प्रकृति के नियमों के उल्लंघन से जीवन संघर्ष और बढ़ जाता है। तो पहले ही जीवन संघर्ष है, पहले ही हमारा संघर्ष चल रहा है। और ज्यादा अगर हमने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया, बेसिकली चार नियमों का उल्लंघन किया और कोटे को क्रॉस किया, तो जीवन संघर्ष बढ़ जाता है। अब अगला पैराग्राफ पढ़िए, पढ़िए, स्टार्ट। अन्य योन अन्य योनियों में भी जन्म मृत्यु का चक्र चलता है, लेकिन जब जीव को मनुष्य योनि प्राप्त होती है तो वह कर्म के बंधन से मुक्त होने का अवसर प्राप्त करता है। भगवत गीता में कर्म अकर्म एक मिनट, ये दो लाइन अलग हैं और आगे का पैराग्राफ अलग है। इन दो लाइनों में प्रभुपाद ने क्या बोला है? जन्म मृत्यु के चक्कर में हर कोई है। जहां कहीं भी पेड़ हैं, जानवर हैं, हर कोई जन्म मृत्यु के चक्कर में है। कई बार लोगों को लगता है कि, स्पेशली क्रिश्चियनिटी और इसमें है कि मनुष्य का शरीर मिल गया ना, दिस इज द ओनली लाइफ, यही एक जीवन है, इसके आगे कुछ नहीं होने वाला। तो वैसा नहीं है। जन्म मृत्यु का चक्र
पेड़ हो, जानवर हो, कोई भी हो, हर किसी में होता है। लेकिन जब मनुष्य का शरीर प्राप्त हो गया तो हमें अवसर प्राप्त है इस चक्र को तोड़ने का। तो कैसे तोड़ सकते हैं उस चक्र को, वो आगे की लाइन है, पढ़िए। भगवत गीता में कर्म, अकर्म तथा विकर्म का अत्यंत स्पष्ट वर्णन हुआ है। जो कार्य किसी के नियत कर्तव्य के अनुसार शास्त्रों में उल्लिखित विधि से संपन्न किए जाते हैं, वे कर्म कहलाते हैं। इसको अंडरलाइन कीजिए। कर्म का डेफिनेशन दे रहे हैं प्रभुपाद। कर्म मतलब क्या है? शास्त्रों के अनुसार और नियत कर्तव्य। इंग्लिश में क्या लिखा है? प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब, जो भी आपको निर्धारित किया गया है वो कार्य नियत कर्तव्य हैं और वो शास्त्रों में उल्लिखित हैं, और उसको अगर आप करते हैं तो क्या कर रहे हैं? आप कर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट। जो कर्म मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करते हैं, वे अकर्म कहलाते हैं। किंतु जो कार्य अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके संपन्न किए जाते हैं और जिससे अधम योनियों में जाना पड़ता है, वे विकर्म कहलाते हैं। इन 3 प्रकार के कर्मों में से बुद्धिमान मनुष्य उसे ही अच्छा समझता है जो उसे कर्म के बंधन से मुक्त कर दे। सामान्य लोग प्रसिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से तथा इस संसार में या स्वर्ग में उच्चतर जीवन स्तर प्राप्त करने के उद्देश्य से अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन अधिक उन्नत लोग कर्म तथा कर्म के फल से सर्वथा मुक्त होना चाहते हैं। बुद्धिमान पुरुष यह भलीभांति जानते हैं कि अच्छे या बुरे कार्य समान रूप से मनुष्य को भौतिक कष्टों से बांधने वाले हैं। अतएव वे ऐसा कार्य खोजते हैं जो उन्हें अच्छे या बुरे दोनों ही प्रकार के कार्य के फलों से मुक्त कर दे। श्री ईशोपनिषद के पृष्ठों में इसी मुक्ति प्रदान करने वाले कार्य का वर्णन किया गया है। क्या टाइटल दे सकते हैं इस पैराग्राफ को? कर्म, अकर्म, विकर्म। 3 चीजों के बारे में बताया प्रभुपाद ने, कर्म, अकर्म और विकर्म। माइक। तो कर्म क्या है? क्या बोला है प्रभुपाद ने? कर्म मतलब शास्त्रों के अनुसार है और प्रिस्क्राइब्ड, नियत। नियत मेरे कर्तव्य हैं। अभी कोई व्यक्ति अगर कर्म करता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका फल क्या होता है? फल क्या होता है उसका? गुड रिजल्ट, पुण्य। तो इसको पुण्य भी कहा जाता है, और स्वर्ग प्राप्ति या फिर भौतिक सुख सुविधाएं, भौतिक लाभ भी लिख सकते हैं। इसका रिजल्ट, ये एक्शन हुआ, ये हुआ एक्शन, और ये हुआ उसका रिएक्शन। रिएक्शन मतलब परिणाम। पुण्य और या फिर भौतिक लाभ। अभी विकर्म क्या लिखा है प्रभुपाद ने? विकर्म मतलब हाँ, अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके और जो शास्त्रों में दिया है उसका उल्टा करके, उसका अपोजिट। तो स्वतंत्रता का दुरुपयोग, शास्त्रों से विपरीत। शास्त्रों से विपरीत। तो इसका जो फल होता है उसको पाप कहते हैं, या फिर इसके लिए जो सफरिंग, दुख, कष्ट। यहां पे लिख सकते हैं सुख मिलता है। कर्म करने से सुख मिलता है, पाप करने से दुख मिलता है। 3 तरह के दुख हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, क्लेश बेसिकली। तो कर्म करके व्यक्ति स्वर्ग जाता है, विकर्म करके व्यक्ति नरक जाता है। अब आता है अकर्म। अकर्म की डेफिनेशन क्या लिखा है प्रभुपाद ने? जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करता है। तो अकर्म का मतलब वो है जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं है, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव, उसका कोई रिएक्शन ही नहीं है। इसका उदाहरण क्या है अकर्म का? भक्ति करना।
श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, तो हम जब कीर्तन करते हैं तो कितना भौतिक लाभ मिलता है, कितना हानि मिलती है? कुछ नहीं। तो ये व्यक्ति जाएगा स्वर्ग, ये व्यक्ति जाएगा नर्क, और ये कहाँ जाएगा? हाँ, वो दोनों को पार करके जाएगा ऊपर, ये दोनों से ऊपर है। तो ये बैक टू गॉड हेड, भक्ति, इसको भक्ति भी कहते हैं। और इसका आगे के पैराग्राफ में नाम मिलेगा नैष्कर्म्य। नैष्कर्म्य मतलब जिसका कोई रिजल्ट नहीं है, कुछ ना तो पॉजिटिव रिजल्ट ना नेगेटिव रिजल्ट, निष्कर्म। तो इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा किससे मिलेगा? कर्म करने से, अच्छा काम करने से नहीं, ना ही विकर्म से, वो अकर्म से मिलेगा। तो वही बात प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं लास्ट में पैराग्राफ में कि बुद्धिमान लोग, बुद्धिमान लोग क्या करते हैं? अच्छा, उससे पहले, हाँ उसके पहले, सामान्य लोग प्रसिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से इस संसार में या स्वर्ग में जाने से अच्छा कार्य करते हैं। दिखा है ना पैराग्राफ में, स्वर्ग प्राप्त करना है, प्रसिद्धि प्राप्त करनी है, तो लोग क्या करते हैं? अच्छा काम करते हैं। लेकिन अधिक उन्नत लोग, कुछ अच्छे लोग हैं इस दुनिया में और कुछ बहुत अच्छे लोग हैं। तो अच्छे लोग कौन हैं? जो कर्म करने वाले हैं, गुडनेस, गुडनेस प्रिंसिपल में, पाप नहीं करते हैं, दूसरों को परेशान नहीं करते, वो अच्छे लोग हैं। लेकिन और ज्यादा अच्छे लोग कौन हैं? डिवोटीज, भक्त लोग। वो क्या करते हैं? अधिक उन्नत लोग कर्म और कर्म के फल से सर्वथा मुक्त होना चाहते हैं। इसके फल से भी, इसके फल से मुक्त होना चाहते हैं, तो वो उसको कहते हैं अकर्म। तो इसमें तो पहला क्वेश्चन तो यह है, क्या हम अकर्म कर रहे हैं? हम अकर्म के बारे में सुन रहे हैं अभी। अकर्म धीरे 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 भक्ति को बढ़ाना होता है। धीरे धीरे यहाँ पे श्रवण करके, स्मरण करके अपने अकर्म के कोटा को बढ़ाना होता है। और जब अकर्म, तो वही बात आएगी अगले पैराग्राफ में, शुरू कैसे करना है। अभी तो हम सब या तो कर्म में फंसे हैं या विकर्म में फंसे हैं। अब यहाँ से अकर्म कैसे शुरू करना है, तो धीरे धीरे शुरू होता है। और पूरी तरह से सिर्फ अकर्म करने लग गए तो वो शुद्ध भक्त हो गया, जिसको एक भी रिएक्शन नहीं है अभी, वो प्योर डिवोटी हो गया। तो हम कहाँ पे हैं? अभी जर्नी शुरू कर दी है लेकिन यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं। तो बीच में कहीं तो कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे आ जाते हैं, कभी बहुत पीछे, कभी आगे, ऐसा चलता है। तो ये भी आएगा अगले श्लोक में आएगा कि अगर कोई व्यक्ति बीच में ही उसका गाड़ी मृत्यु हो गया तो क्या होगा। तो सब प्रश्नों का उत्तर है आगे। तो हम्म, तो देखिए, ये है कर्म। अभी इसका कोई उदाहरण जो हम भी कर रहे हैं, कर्म, दान पुण्य करना, जो हम जॉब करते हैं, वो क्या है? इसमें आएगा, राइट? मतलब कुछ ना कुछ ऐसा चलता ही रहता है अपना, कुछ ना कुछ कर्म के, पुण्य, ये वो। बेसिकली जहां पर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं किया जाता है, देयर इज नो कृष्णा बट गुड, दान पुण्य यज्ञ हवन कुंड सब कर दिया, लेकिन कृष्णा के लिए नहीं किया, वो कर्म हो गया। एक्सपर्टनेस ऑफ द लाइफ, एक्सपर्टीज ऑफ ए डिवोटी, एक भक्त की निपुणता किसमें है? अपने इन कर्मों को धीरे धीरे अकर्म की तरफ वो लेके जाए। हम अपने विहित कर्मों को भी, जो हमारे प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं, गृहस्थ के प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं, वानप्रस्थ के ड्यूटीज हैं, ब्रह्मचारी के ड्यूटीज हैं, जो भी हमारे कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को किस प्रकार अकर्म में बदलें। तो वो जो तरीका है वो है ईशावास्यम प्रिंसिपल, जो पिछले श्लोक में बताया गया था कि अगर आप भगवान पे भरोसा करके अपने ही कोटे में संतुष्ट हैं और जो आपके कोटे में है उसको भगवान को अर्पित कर रहे हैं,
तो धीरे धीरे ये कर्म भी किस में जाएंगे, अकर्म में बदलते जाएंगे, जिनका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। ठीक? सब कुछ भगवान का है, मुझे उनकी सेवा में लगाना है, तो ये है। तो कर्म को धीरे धीरे अकर्म में बदलना है, और ये जो विकर्म है उसको धीरे धीरे छोड़ना है। तो ये अब हमें अपना सेल्फ एनालिसिस करना है कि मैं कितना कर्म में फंसा हूं, उसको धीरे धीरे अकर्म में बदलना है, और कितना मैं विकर्म में फंसा हुआ हूं उसको धीरे धीरे बंद करना है। तो ये तो जीरो करना है पूरा, और इसको ट्रांसफॉर्म करना है, इसको बढ़ाना है। विकर्म जो होता है ना इंटीग्रेशन में, लिमिट टेंस टू जीरो, वो धीरे धीरे जीरो करते जाना है, और इसको बढ़ाते जाना है अकर्म को, और कर्म को ट्रांसफॉर्म करते जाना है। इसको कहते हैं एक्सपर्टीज। तो कृष्णा भी बोलते हैं भगवत गीता में, दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजया। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि बुद्धि का उपयोग करके अवरम कर्म, विकर्म से दूर हो। और बुद्धि योग का उपयोग करने से क्या होगा, कर्म को धीरे धीरे अकर्म में आपको ट्रांसफॉर्म करना है। तो हमें अपनी बुद्धि को इतना ट्रेन करना चाहिए कि अगर कहीं अपॉर्चुनिटी आई विकर्म करने की, तो उससे एक तो पहला डर लगना चाहिए, और फिर उससे करने से हेजिटेशन, संकोच होना चाहिए। ये बुद्धि के स्तर पे होता है। तो सिर्फ माइंडलेस डिवोशन, माइंडलेस एक्टिविटी करके जपा कर रहे हैं बस, 25 साल से जपा चालू है और सुबह शाम चाय भी चालू है, 4 नियम पता ही नहीं है, मांस मच्छी भी चालू है और हरे कृष्णा भी चालू है। ऐसे बहुत लोग हैं जो हजारों, हजार तो नहीं, 10 20 50 साल से हाँ मंदिर आ रहे हैं, हरे कृष्णा जप रहे हैं, लेकिन कुछ गलत आदतें जो पकड़े हुए हैं वो छूट नहीं रही। तो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो माइंडलेस एक्टिविटी है। कभी भी आए, स्फूर्ति आ गई तो सेवा कर देंगे, स्फूर्ति नहीं आई तो मूवी चले जाएंगे। दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये गलत है, ये विकर्म है। हम्म? तो जिसका एक उदाहरण देता हूं मैं, तो हमें अपने विकर्म को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। क्या करें प्रभु जी, अभी परिवार में फंसे हुए हैं, इतना तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज कीजिए, लेकिन उसको जस्टिफाई मत कीजिए कि चलता है ना इतना तो। नहीं, मानिए कि वो गलत है। तो विकर्म का अगर विकर्म करने का ये अपॉर्चुनिटी मिला तो कैसा प्रवृत्ति होना चाहिए हमारा। एक बार राधेश्याम प्रभु फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे थे, शायद शुरुआत के दिन थे उनके। तो फ्लाइट में जैसे ही बैठे तो सामने बैग में एक मैगजीन रखी थी, पता है ना वो पाउच में बैग में मैगजीन थी। उन्होंने मैगजीन खोला, वो पहले पेज पे इतना गंदा चित्र था। उनको उनका रिएक्शन क्या हुआ, जैसे ही हाथ में आया खोला, उनको लगा कोई इन्फॉर्मेशन कुछ तो रहेगा। जैसे ही खोला उनके हाथ से छूट दिया वो ऐसा धूम करके दूसरे के सर पे गिरा हो। तो बाद में बता रहे थे, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने विष्ठा को स्पर्श कर लिया है। ऐसा, अगर विष्ठा हाथ में आएगी तो क्या क्या करेंगे, हम दूर फेंकेंगे उसको। तो ऐसा है, उन्होंने ये मतलब इसको कहते हैं बुद्धि इतनी विकसित हो गई है कि विकर्म का अपॉर्चुनिटी भी आया तो उससे डर लगता है वो। इट्स ए डिस्गस्टिंग फीलिंग, यू नो। तो उसको कहते हैं अभी बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धि योग अभी बढ़ रहा है धीरे धीरे, बुद्धि ट्रेन हो रही है धीरे धीरे। सो विकर्म से बचने के लिए गंभीरता से हमें प्रयास करना चाहिए। किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अपि अत्र मोहिता। ये कर्म क्या है, विकर्म क्या है, इससे बड़े बड़े विद्वान लोग भी मोहित हैं। वे भी समझ नहीं पाते हैं कैसे दूर होना है, किससे क्या जाना है। अभी एक और प्रिंसिपल है जो कर्म और विकर्म को निर्धारित करता है। भले ही हम अकर्म कर रहे हैं, लेकिन इस अकर्म में कितना स्वार्थ मेरा लगा हुआ है। हम भक्ति कर रहे हैं, प्रचार कार्य कर रहे हैं मान लीजिए, लेकिन प्रचार कार्य के पीछे मेंटेलिटी क्या है, स्वार्थ। अगर मेरे कितने फॉलोअर बढ़ेंगे, मुझे कितनी प्रसिद्धि प्राप्त होगी, तो वो अकर्म नहीं है। तो जितना स्वार्थ ऐड करते जाएंगे वो विकर्म में आ जाता है।
वो बहुत सटल चीज है, ये बहुत सूक्ष्म है। सामने से दिखेगा अरे बड़ा भक्त है, ये है वो है, लेकिन अंदर की मेंटेलिटी को परमात्मा जानते हैं। तो वो अगर स्वार्थ, जितना स्वार्थ आएगा उतना इधर आ गया वो, और जितना निस्वार्थ भाव से किया जाएगा या फिर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाएगा। इसलिए शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन में बहुत बहुत क्लियर है, कृष्णानुशीलनम, राइट, अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कितना किया? सेवा करने से पहले आपने एक बार भी सोचा कृष्ण इससे प्रसन्न हो, गुरु इससे प्रसन्न हो? इसलिए आप देखिए कई बार कई भक्त लोग जब किचन में एंटर करते हैं तो पहले दंडवत करते हैं, वहां के जितने भी विग्रह हैं जो भी हैं, प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं कि ये भगवान मेरी बुद्धि को इस प्रकार से चलाइए जिससे जो भी इससे रिजल्ट निकले उससे भगवान प्रसन्न हो। ये माइंडलेस जॉब नहीं है भक्ति। भक्ति करना है बस, हो जाएगा, 20 साल बाद हम शुद्ध हो जाएंगे, अभी मैं गड़बड़ करता हूं चलो, नो। तो अ, जितना निस्वार्थ होगा कर्म में उतना ही वो अकर्म बनता जाता है। तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट है हमारा। ऐसा नहीं है कि एक दो दिन में ही हम चेंज हो जाएंगे, नो। धीरे धीरे हमको समझ में आएगा कि ये गलती है, ये गलत है, मुझे नहीं करना है, लेकिन फिर भी करते हैं। तो वहां पे श्रवणम कीर्तनम, दूसरों से सुनना समझना वो जरूरी है। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा, आपको बताना है कि वो कर्म है, विकर्म है, अकर्म है, क्या है। अ, भूखे लोगों को खाना खिलाना, ये क्या है? कर्म है। भूखे लोगों को प्रसाद खिलाना, ये अकर्म है। भूखे लोगों को नॉनवेज बांटना, ये भी कर्म। काम एक जैसा ही है, बांट रहा है, वो खाना बांट रहा है, लेकिन कर्म अकर्म विकर्म हो गया वो। चैरिटी, दान देना, अभी कोई अगर अनाथालय में जाके और कपड़े बांट रहा है, पैसे बांट रहा है, वो कर्म हो गया, उससे उसको पुण्य मिलेगा। अगर वो मंदिर बनाने के लिए डोनेशन दे रहा है तो वह कर्म हो गया। और अगर वो ऐसे अनाथालय में पैसा दे रहा है जहां पे सब लोग ड्रग्स लेंगे उससे पैसे से, तो भी कर्म हो गया। तो चैरिटी 3 मोड़ों में होती है ना। देश काल पात्र को जाने बिना अगर आपने दान दिया, आपको पता ही नहीं है कि आदमी क्या करेगा इस पैसे का, भिखारी है, पैसा दे दिया और उससे उसने गलत काम किया, तो वो विकर्म हो जाता है। हम्म, तो इस तरह से तो कार्य बांधता नहीं है, जो काम किया जा रहा है उससे बंधन नहीं आता है। बंधन किससे आता है? उस कार्य को करने के पीछे भावना क्या है या फिर एटीट्यूड क्या है। तो एडवांसमेंट किससे होगा? एटीट्यूड से, एक्टिविटी से नहीं। एक्टिविटी तो सेम दिख सकती है, प्रसाद ही बांट रहा है भले ही वो, लेकिन प्रसाद इसलिए बांट रहा है आज मैं इसको देता हूं कल इससे डबल लूंगा, तो वो अकर्म नहीं हुआ। तो जितना परसेंटेज हम अपना स्वार्थ अंदर डाल देते हैं उतना हम भक्ति में डाउन हो जाते हैं। तो निस्वार्थी भी नहीं बनना है, कृष्ण स्वार्थी बनना है। नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। विष्णु के लिए प्रसन्न हो, कृष्ण भगवान इससे प्रसन्न हो, गुरु प्रसन्न हो, वो शुद्ध भक्ति हो जाता है। और फिर उसके नीचे 81 टाइप्स ऑफ इम्प्योर डिवोशनल सर्विस भी हैं। 81 तरीके के मिश्र भक्ति हैं, कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, ज्ञान कर्म मिश्र भक्ति, कर्म मिश्र, कर्म ज्ञान मिश्र भक्ति। और उन सब में लास्ट में जो आता है वो निर्गुण भक्ति कहलाता है, जो शुद्ध भक्ति है। तो जीवन का उद्देश्य हमें वहां तक पहुंचना है, लेकिन पहले समझ में तो आना चाहिए हम कहाँ अटके हैं, किस जगह से हमें बाहर निकलना है। तो वो तो ये जो पैराग्राफ है इसको श्लोक से कनेक्ट कर सकते हैं आप। श्लोक में कौन सी ऐसी चीज है जिसको प्रभुपाद समझा रहे हैं? ना कर्म लिप्यते नरे, ऐसा कैसा कार्य करें जिससे हम कर्म में नहीं लिपे, नहीं लिए हो, इंटेंगल नहीं हो। तो कौन सा कार्य करना है? वो अकर्म करना है। अकर्म करने से ये नहीं होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ कोई लीजिए, प्रश्न है? हरे कृष्ण। अभी जो हमारा दुर्गा देवी उधर बैठ रहे हैं ना, वो मार्केट में मतलब अग्रसन भवन में, तो मेरे को एक बोल रहे हैं जो आप डोनेशन दो तो हम लोग डोनेशन देंगे तो उसका गलत यूज होगा ना।
तो मेरे को बोल रहा तुम पैसा देंगा तो वो किस काम में यूज कर रहे हैं वो देखने का जरूरत नहीं, नहीं तो उसका काम कर्म का फल तो हमको भोगना पड़ता ना। तो इसलिए भक्त लोग पैसे नहीं देते। क्या देते हैं? प्रसाद बनाओ, अपने घर में हलवा बनाओ, जितना पैसा आप देना चाहते हो उतने का हलवा या कुछ तो बनाओ और उसको बांटो, तो उसका तो दुरुपयोग नहीं कर सकता हो। उसको मैं ऐसा बोला तो वो मेरे को गुस्सा हो गया थोड़ा। तो या तो वो कर्म झेलो या फिर उसका गुस्सा झेल लो, सहन दोनों चीज करनी है। प्रभु जी वो जो माइक लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जो बोला तो हम जन्माष्टमी के टाइम वो सबके पास जाते हैं कलेक्शन लेने के लिए, बोले तो हमारे जन्माष्टमी के, तो वो अभी माता बैठे तो वो हमारे पास से लेते हैं। बराबर है, वही मैं बोल रहा हूँ। उनको बोलो देखो, पैसे की बजाय हम आपको बढ़िया से बढ़िया स्वीट देंगे, ये पैसे में भी नहीं खा सकते तुम, और लोग खुश होंगे तुम्हारे। थोड़ा कन्विंस करने में टाइम जाता है। लेंगे नहीं प्रभु जी। ठीक है, बाद में डिस्कस कर दीजिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बाद में आएगी, पहले सिद्धांत समझते हैं कम से कम। अपने जीवन में तो उतारते हैं इसको, ठीक है। ओके, तो ना कर्म लिप्यते नरे। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए कोई, माइक दीजिए उधर पीछे, थर्ड पैराग्राफ पढ़िए। श्री ईशोपनिषद के उपदेशों की भगवत गीता में विशद व्याख्या की गई है। अतः भगवत गीता को कभी कभी गीतोपनिषद या सभी उपनिषदों का नवनीत कहा तो जाता क्या है। क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद? जो ईशोपनिषद में है वही गीता में भी है। तो एक कर्म विकर्म अकर्म अभी गीता में भी समझ में आएगा। तो शास्त्र जो है हमारे, देखिए, अभी ईशोपनिषद किसी और ने लिखा, भगवत गीता किसी और ने लिखा, लेकिन दोनों में समन्वय है कि नहीं? तो कैसे बोल सकते हैं कि ये किसी बुद्धिमान मनुष्य ने लिखा? नहीं, ये सोर्स एक ही है सबका। शास्त्र सब भगवान से आए हैं, इसलिए सब में समानता है। रामायण में भी मिलेगा, महाभारत में भी मिलेगा। अभी महाभारत लिखी किसी और ने किसी और काल में, रामायण किसी और काल में, लेकिन दोनों के प्रिंसिपल समान है। बढ़िया। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को तब तक निष्कर्मों या अकर्म अवस्था प्राप्त नहीं होती जब तक वह वैदिक साहित्यों में वर्णित नियत कर्तव्यों का आचरण नहीं करता। वेद मनुष्य की कार्य शक्ति के इस प्रकार नियमित कर सकते हैं कि वह धीरे धीरे भगवान की सत्ता का अनुभव करने लगता है। जब वह परमेश्वर वासुदेव अथवा कृष्ण की सत्ता का अनुभव कर लेता है तो यह समझना चाहिए कि उसने सकारात्मक ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर ली है। इस शुद्ध अवस्था में प्रकृति के गुण सतो रजो तथा तमो गुण कार्य नहीं कर पाते और उससे निष्कर्म के आधार पर कर्म करने की क्षमता आ जाती है। ऐसा कर्म मनुष्य को जन्म तथा मृत्यु के चक्र से नहीं बांधता। लगाइए दिमाग, क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद इसमें? दोबारा पढ़िए ये पैराग्राफ, जो है ये एक बार में नहीं आता है समझ में, 4 बार पढ़ने के बाद पता लगता है ये बोल रहे हैं प्रभुपाद इधर। दोबारा पढ़िए, भगवत गीता में क्या लिखा है? निष्कर्म कब प्राप्त होगा? यस, भगवान की सत्ता का साक्षात्कार होगा तो, एक मिनट दोबारा बोलिए आप। तो भगवान की सत्ता का अनुभव कब होगा? भगवान की सत्ता से निष्क्रम तक पहुंचेंगे, भगवान की सत्ता का अनुभव कब होगा? वेदों को पढ़ने से। शास्त्र पढ़ेंगे तो भगवान की सत्ता को अनुभव करेंगे। हैरी पॉटर पढ़ने से भगवान की सत्ता अनुभव होगी? नहीं होगी। तो इसमें क्या, इसका टाइटल दे सकते हैं, वेद हमें निष्कर्म तक ले जाना चाहते हैं। वेदों का उद्देश्य है निष्कर्म तक पहुंचना।
लेकिन अभी मैं फंसा हूं अकर्म विकर्म सकर्म टकर्म फकर्म, कहाँ कहाँ फंसा हूं हमको ही पता नहीं हो। तो वेद चाहते हैं कि हम निष्कर्म तक पहुंचे, तो वेदों का उद्देश्य है निष्कर्म में, ये है इसका टाइटल। तो भगवत गीता हो चाहे उपनिषद हो, ईशोपनिषद हो, दोनों में सिद्धांत एक ही है। क्या है? जब तक वैदिक साहित्य में वर्णित नियत कर्म का आचरण नहीं करता वो निष्कर्म तक नहीं पहुंचता। ये तीसरी लाइन है, समझ में आ रहा है अभी? तीसरी लाइन में क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद? पहले हमें अपने स्वधर्म के कर्म करने होंगे, पहले अपनी ड्यूटी लेवल पे आना है, पहले कर्म विकर्म छोड़ने हैं, कर्म पे आना है। और फिर वेद मनुष्य की कार्य शक्ति को इस प्रकार नियत कर सकते हैं, नियमित कर सकते हैं, धीरे धीरे भगवान की सत्ता का अनुभव करता है। लाइन मिली सबको? शास्त्रों का ज्ञान लेने से क्या फायदा होगा? भगवान की सत्ता का अनुभव होगा, और जब अनुभव होगा तो ज्ञान प्राप्त होगा, और वो ज्ञान प्राप्त होने के बाद व्यक्ति क्या करेगा? निष्कर्म या अकर्म तक पहुंचेगा। तो कनेक्शन देखिए क्या है? पहले वेद पढ़ने हैं, शास्त्र पढ़ने हैं, उसके बाद क्या डेवलप होगा? कुछ ज्ञान मिलेगा, ज्ञान डेवलप होगा, उसके बाद क्या होगा? भगवान की सत्ता है, सब जगह भगवान है, और उस प्रकार से फिर वो व्यक्ति अपने विकर्म छोड़ के और कर्मों को भी अकर्म की तरफ घुमाएगा या निष्कर्म तक पहुंचेगा। यही एक सीरीज, यही है कनेक्शन सब में। इसके अलावा कुछ और बोला है इसमें, इस पैराग्राफ में? रजोगुण तमोगुण के बारे में भी है। तो वो शुद्ध अवस्था, शुद्ध अवस्था मतलब जब भगवान का ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है। उसमें निष्कर्म के आधार पर कर्म करने की क्षमता आ जाती है। कब आ जाती है क्षमता? जब उसको ज्ञान प्राप्त हो गया। ऐसा कर्म मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं बांधता, वो तो अकर्म है। ठीक है, तो निष्कर्म सिखाता है, वैदिक शास्त्र में निष्कर्म सिखाते हैं। तो सीक्वेंस क्या है यहाँ पर देखिए? शास्त्र पढ़ने, पहली बात तो शास्त्रों में चाहे कोई उपनिषद पढ़िए या भगवत गीता पढ़िए, ज्ञान एक ही है। तो पहले वैदिक शास्त्र पढ़ने हैं, ये पहला स्टेप हुआ, वेदों का अध्ययन या शास्त्रों का अध्ययन। उससे क्या होगा? भगवान की सत्ता का अनुभव, हाँ ज्ञान प्राप्त होगा, सॉरी, उससे ज्ञान प्राप्त होगा, भगवान की सत्ता का अनुभव प्राप्त होगा, और उसके बाद निष्कर्म धीरे धीरे शुरू होगा। अब देखिए, हम अपने जीवन में सुखी होने के लिए कितने सारे प्रयास कर रहे हैं, तो वो सब प्रयास किस में जाएंगे? कर्म में। पैसा कमा रहे हैं, घर में एसेट्स, चीजों को बढ़ाते जा रहे हैं, सबके पीछे उद्देश्य क्या है? आई शुड बी पीसफुल, कंफर्टेबल। लेकिन अब बताइए, अकर्म के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं फिर हम? 16 माला का जब अच्छे से हो, इसके लिए कितना स्ट्रगल कर रहे हैं हम? करते हैं कभी स्ट्रगल? करते होंगे कुछ लोग, लेकिन हमें देखना है कि क्या मैं उतना इक्वल स्ट्रगल कर रहा हूं कि कल मुझे क्वालिटी करना है, कल मुझे क्वालिटी सेवा करना है, मुझे भागवत पढ़नी है, उसमें मुझे मेरा माइंड डिस्टर्ब नहीं हो, इसके लिए कितना संघर्ष कर रहा हूं मैं? तो वो संघर्ष नहीं हो पाता है हमारा, अकर्म के लिए संघर्ष नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि भगवान की सत्ता का अनुभव नहीं करते हम ये नहीं सोच पाते that all the problem of world can be solved by sincerely chanting Hare Krishna। गंभीरता पूर्वक जप करने से दुनिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इसके ऊपर भरोसा नहीं है हमें, क्योंकि वेदों का अध्ययन नहीं है, वो कल्चर ही नहीं है बेसिकली। कल्चर किस चीज की है? यूट्यूब पे शॉर्ट देखने की, मूवी देखने की कल्चर है आजकल। किसी को भी पूछो, टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन छूटता नहीं है। उस कल्चर से हमें किस कल्चर पे आना है? रूपाल लिखते हैं इसको 1:1:2 में, फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर सेकंड वर्स। धर्म प्रोजित कैतवोत्तर परमो निर्मत सरानाम सताम वित्यम वास्तवत्र वस्तु शब्दम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंवा परेरीश्वर सद्यो हृदय अवरुद्धते शुश्रूषु भी तत्क्षणात्। ये जो शुश्रूषु भी है,
इस शब्द के अनुवाद में प्रभुपाद लिखते हैं कल्चर ऑफ हियरिंग या कल्चर ऑफ सर्विस। तो हमें उस संस्कृति में पहले आना होगा। तो वही बात यहाँ पर बोल रहे हैं कि वेद पढ़ना है, शास्त्र पढ़ने हैं, उसकी कल्चर को एक्सेप्ट करना है, फिर धीरे धीरे भगवान की सत्ता का अनुभव होगा। आप देखिए गाँव में जो भी किसान होगा वो कभी भी आपको ऐसा एथिस्ट नहीं मिलेगा। जो गांव का किसान है भले ही वो कृष्णा पे भरोसा नहीं करेगा, लेकिन वो नास्तिक नहीं होगा, जैसा मूर्ख नहीं होगा नास्तिक जैसा, अरे क्या कुछ भी चलता है, नहीं ऐसा नहीं होगा। वो घर में हर खेत में कोई ना कोई देवता रखते हैं कि नहीं लोग, उसको नया अनाज आएगा तो चढ़ाया जाएगा, देवता है ये है। फेथलेस नहीं होगा वो, एथिस्ट नहीं होगा वो। एथिस्ट कौन बनता है? उस सिटी में आने के बाद बटन दबाओ लाइट चल गई, बटन नल नल खोलो पानी आ गया, मेहनत करने की क्या जरूरत है? तो मेहनत नहीं हो रही तो भगवान पे निर्भरता भी नहीं होती है। वो किसान क्या करता है, खेत में बीज डालता है और बोलता है भगवान अभी बारिश कर देना अच्छे से, तो उसका फेथ अपने आप बढ़ता है। सिटी में आने के बाद किक मारो, गाड़ी स्टार्ट हो गई, रिमोट कंट्रोल दबाओ, टीवी चल गया, उसमें 500 चैनल, वो सब गड़बड़ सड़बड़ चालू है। उस कल्चर में और आप बोलो कि कृष्ण इज सुप्रीम पर्सन गॉड, यू आर इज इटर्नल सर्वेंट, कृष्ण भगवान है और आप उसके नित्य दास हो, लोगों को लगता है पागल हो गया है आदमी, नित्य दास और मैं तो बॉस हूं। तो वो संस्कृति जो शास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो उसको एक ऐसा ये नहीं पढ़ना चाहिए जैसे हम भागवत पढ़ते हैं, तो भागवतम से हमें वहां की संस्कृति को भी सीखना चाहिए। आप देखेंगे प्रभुपाद के परपोर्ट में सब लिखा है, उस समय की संस्कृति क्या थी, उस समय के चाल चलन क्या थे। तो वैसी संस्कृति होगी तो भगवान पर भरोसा आना स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद ने जो 7 अपने उद्देश्य लिखे थे उसमें एक उद्देश्य था सिंपलर एंड नेचुरल वे ऑफ लाइफ। ये इस्कॉन का एक उद्देश्य है, सरल और नैसर्गिक प्राकृतिक जीवन जीना। वो प्राकृतिक जीवन जिएंगे तो वहां पे स्ट्रगल नहीं होगी बार बार में, अरे भगवान है क्या, भगवान है क्या, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, हर बार ऐसा ही क्यों होता है। रिलैक्स, कोटा है सबका, सब भगवान कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये प्रश्न बार बार नहीं आएंगे उधर। तो हम्म, तो वेद से हमें इस प्रकार का ज्ञान मिलेगा, वहाँ की कल्चर समझ में आएगी, भगवान की सत्ता का अनुभव होगा। तो इसके ऊपर बोल रहा था मैं, भगवान की सत्ता का अनुभव कब होगा? जब हम एक पर्टिकुलर कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं, वैदिक कल्चर को, वैदिक संस्कृति को स्वीकार करते हैं, तो वहाँ नेचुरली हम भगवान के ऊपर भरोसा शुरू करते हैं। ओके नेक्स्ट। अभी कोई कहेगा कि कहाँ निष्कर्म अकर्म आप बात कर रहे हैं, मैं तो यहाँ पे अभी मेरा भौतिक जीवन संवारने में लगा हुआ हूँ, शुरुआत कहाँ से करूँ, हाउ टू बिगिन। कहाँ गए वो माता जी जिन्होंने प्रश्न पूछा था? हाँ, टाइम पे नहीं होते जो। तो उन्होंने जो पूछा था कि हम कितना अकर्म कर्म क्या कर रहे हैं, शुरुआत कहाँ से करनी है, उस नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है। पढ़िए कोई नेक्स्ट पैराग्राफ। माइक किसके पास है? माइक लीजिए, माइक पीछे दीजिए उनको। माइक किसके पास है? पढ़िए फास्ट, जल्दी कीजिए मत। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। वास्तव में किसी को भी भगवान की भक्ति से अधिक कुछ नहीं करना होता। ये पॉइंट है। इसको बोलते हैं गन पॉइंट पे उड़ाना। किसी को भी भक्ति के अलावा और कुछ नहीं करना है। तो हम सबको ये हथौड़े से पत्थर नहीं तोड़ना है बाहर जाके। हम सबको पैसा कमा के जीवन बर्बाद नहीं करना है, पाप कार्य करके अपने आप को, शरीर को खोखला नहीं करना है, ना तो अकर्म ना तो विकर्म करना है, ना ही कर्म करना है। पहुंचना किस स्तर पे है कि भक्ति के अलावा और कहीं इंटरेस्ट बचे ही नहीं। यस ब्रो। परंतु एक जीवन एक मिनट हाँ। हमें अल्टीमेटली इस स्तर पे पहुंचना है कि भक्ति के अलावा और कहीं इंटरेस्ट बचे ही नहीं। ये अल्टीमेट एम है, यहां पे पहुंचना है हमें। अभी हम कहां पे हैं वो प्रभुपाद बताएंगे आगे, लेकिन गोल क्लियर होना चाहिए। मेरे जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि बस पैसा ही कमाते जाऊं पहुंचू उस पहाड़ के ऊपर पहुंच गया और फिर वहां से टपक गया नीचे, फिर से पहाड़ रेस चालू, फिर पहुंचो ऊपर पहुंचो, फिर से रेस में टपक गया नीचे।
वो चैतन्य चरण प्रभु बोलते हैं ना कि रैट रेस का गुण क्या है, अगर कोई रैट रेस में जीत भी गया तो अल्टीमेटली क्या रहेगा, वो रैट ही रहने वाला है, चूहा ही रहने वाला है वो, अगर आप रेस जीत भी गए। तो जीवन का उद्देश्य है और कुछ नहीं करना है, भगवान की भक्ति ही करनी है। नेक्स्ट लाइन आगे पढ़िए। परंतु जीवन के निम्न स्तर पर मनुष्य भक्ति के कार्यकलाप तुरंत नहीं अपना सकता। आगे क्लियर। जीवन का जो निम्न स्तर है वहां पे व्यक्ति क्या सोचता है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे इतर भी करना है, वो भी, सब तरह के अपने ताम झाम लेके और फिर पहाड़ चढ़ रहे हैं। नहीं, बहुत मुश्किल होने वाली है। तो कम से कम बुद्धि के स्तर पे तो हमें स्वीकार करना चाहिए इस चीज को कि मुझे इस स्तर पे पहुंचना है कि 24 घंटे सततम कीर्तयन्तो माम, उस स्तर पे मैं पहुंचूं। तो भगवान ने ये नहीं बोला भगवत गीता में शुद्ध भक्त वो है जो थोड़ा थोड़ा विकर्म भी कर ले, थोड़ा अकर्म भी कर ले, नहीं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, कहीं भी आप शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन देखिए, वहां पे क्या लिखा है, कंटिन्यूअसली भक्ति करनी है। आगे पढ़िए। तो निम्न स्तर पे जो चेतना का स्तर निम्न होगा तो उसमें व्यक्ति क्या सोचेगा, वो भक्ति के अलावा और भी कुछ करना है। तुरंत भक्ति, पूर्ण शुद्ध भक्ति को स्वीकार नहीं किया जाता, वो फैक्ट है लाइफ का। आगे पढ़िए। नहीं वह सकाम कर्म को पूरी तरह रोक सकता है। सकाम कर्म समझ में आया आपको? सकाम कर्म मतलब अपने जो भी दैनिक कार्य हैं, अच्छे काम, ये वो छूटते नहीं इतनी जल्दी। नेक्स्ट। बद्धजीवी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, चाहे वह तात्कालिक हो या व्यापक, कर्म करने का आदी होता है। सामान्य व्यक्ति अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, और जब इंद्रिय तृप्ति का यह सिद्धांत समाज, राष्ट्र या मानवता एक तक विस्तारित हो जाता है तो यह अनेक आकर्षक नाम धारण कर लेता है, यथा परोपकार, समाजवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद तथा मानवतावाद इत्यादि। ये वाद निश्चय ही कर्म बंधन के अत्यंत आकर्षक रूप है, लेकिन ईशोपनिषद की वैदिक शिक्षा यह है कि यदि कोई सचमुच इनमें से कोई किसी वाद के लिए जीना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह उन्हें ईश केंद्रित कर दे। गृहस्थ बनने या परोपकारी, समाजवादी, साम्यवादी, राष्ट्रवादी या मानवतावादी बनने में कोई हानि नहीं है, बशर्ते कि वह अपने कार्यों को ईशावास्य या भगवत केंद्रित भावना से संपन्न करे। क्या हुआ टाइटल? एक सिंपल टाइटल है, हाउ टू स्टार्ट। शुरुआत कैसे करें, किसकी? अकर्म की। अकर्म की शुरुआत कैसे करें, हाउ टू बिगिन अकर्म। तो पहली लाइन में प्रभुपाद लिखा है भक्ति करना ये हाईएस्ट है, एकदम टॉप टॉप गियर। लेकिन हम अभी नहीं है वहां पे, उस स्तर पे नहीं है। तो निम्न स्तर तो समझना चाहिए, पहले स्वीकार करना है कि मैं निम्न स्तर पे हूं। तो निम्न स्तर का सिम्टम क्या है कि सकाम कर्म से आसक्ति है। उससे भी निम्न स्तर क्या है, विकर्म से आसक्ति है। या फिर तुरंत भक्ति को नहीं पहचान स्वीकार कर सकता। आप बोलो किसी को भी रास्ते चलते को, माला जपेगा, क्या बोलेंगे सब लोग, टाइम नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, ये नहीं है, करूंगा बस कल से शुरू करूंगा, आज से नहीं कल से शुरू करूंगा। तो सकाम कर्म को वो रोक नहीं सकता। अब देखिए आगे की लाइन बहुत गूढ़ है ये। बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के लिए, लाइन पकड़ी सबने? बद्ध जीवात्मा यानी कंडीशनड सोल। बद्ध का मतलब क्या हुआ? नहीं, बद्ध का मतलब है वो और कुछ नहीं सोच पा रहा है, उसने जो सोच लिया है वही सही है, इसको कहते हैं बद्ध। मुक्त का मतलब क्या है, अगर कुछ हायर इंस्ट्रक्शन आए, गुरु से कुछ आए, अन्य वैष्णवों से कुछ आए, भगवत गीता से कुछ पढ़ा, तो चलो मैं अपने आप को बदलता हूँ, इसको कहते हैं मुक्त आत्मा। बद्ध आत्मा मतलब वो घोड़ा जिसको आंखों के आगे ये लगा दिया, आंखों का ये अब बद्ध हो गया, वो अभी उसको सामने ही जाना है। मतलब मछली है सामने, अगर उसको ये दिख रहा है, क्या बोलते हैं, बेट, मछली को खाना दिख रहा है अपना, तो ये नहीं सोचती कि ये कांटे में अंदर रहे, उसको दिख गया इंद्रिय भोग, चलो उस पे जाओ, उसको कहते हैं बद्ध जीवात्मा। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, चाहे वह तात्कालिक हो या व्यापक, कर्म करने का आदी होता है, तो इसको कहते हैं बद्ध जीवात्मा।
अपने भोग के लिए मैं कर्म करूंगा, ये है बद्ध जीवात्मा। अभी वो तात्कालिक लाभ हो या बाद में लाभ हो, इमीडिएट बेनिफिट और लॉन्ग टर्म बेनिफिट, वो बद्ध जीवात्मा है। अभी आगे की लाइन प्रभुपाद लिख रहे हैं, सामान्य व्यक्ति अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है। नॉर्मल व्यक्ति अपने भोग के लिए काम करेगा, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, चलो स्वार्थी नहीं बनता हूं, अभी मैं परिवार के लिए सोचता हूं, चलो परिवार छोटा हो गया तो फिर अभी समाज के लिए सोचता हूँ, राष्ट्र के लिए सोचता हूँ, मानवता तक सोचता हूँ, वहां तक विस्तारित हो जाता है। प्रभुपाद लिख रहे हैं यह अनेक आकर्षक नाम धारण कर लेता है। कितने सारे समाज सुधारकों को नोबेल प्राइज, कौन थी वो, टेरेसा, हाँ, वो क्यों उसको वो फेमस थी, कुष्ठ रोगियों का उसने इलाज किया, सब किया, और उसका एक स्टेटमेंट है, देयर इज सो मच सफरिंग इन दिस वर्ल्ड, आई डाउट देयर इज गॉड। मदर टेरेसा की स्टेटमेंट है, क्योंकि इस दुनिया में आप जितना फंसोगे लोगों के कर्मों में, आपको भगवान पे डाउट खत्म हो जाएगा, शास्त्रों को नहीं पढ़ोगे तो ये आकर्षक नाम धारण कर लेता है। जैसे नाम क्या है, परोपकार, समाजवाद, साम्यवाद। साम्यवाद सुना है? साम्यवाद, सब चीज दुनिया की है, हम सब चोर हैं, भगवान से चुरा ली, अब आपस में इक्वली बांटो, उसको साम्यवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद, वो 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन आंख में आंसू आए और ये करें, और देश है मेरा और देश के लिए सब कुछ करना है, और कंट्री और दिस दैट, ये सब आकर्षक हैं। और कुछ लोग मानवता तक पहुंचते हैं, मनुष्यों को अच्छा होना चाहिए, ब्रेकफास्ट में मछली खाएंगे लेकिन मनुष्य ठीक रहना चाहिए। ये सब क्या है, ये वाद निश्चय ही कर्म बंधन के अत्यंत आकर्षक रूप हैं। ये सब कर्म में आते हैं, इससे छूटेगा नहीं है, कर्म बंधन नहीं छूटने वाला है इससे। आप दूसरों की सहायता करो तो कब तक ये कर्म बंधन पड़ेगा, जब तक वहां कृष्णा नहीं है। तो फैमिली, सोसाइटी, चिल्ड्रन, नेशन, ये सब जीरो हैं बड़े बड़े। इसमें कितना भी आप प्रगति कर लीजिए, परिवार को अच्छे से चला लीजिए, समाज को अच्छे से कर लीजिए, समाज सुधार कर लीजिए, ये सब बड़े बड़े जीरो हैं। तो अगर मैं इसका कितना वैल्यू है, यहाँ पे एक आ गए, तो जितना भी जीरो बढ़ता जाएगा इसका वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो एक कौन है वो, कृष्णा। तो कृष्णा की संतुष्टि के लिए परिवार चला रहे हैं, कृष्णा की संतुष्टि के लिए समाज में कुछ काम कर रहे हैं, जितना बढ़ता जाएगा। प्रभुपाद को देखिएगा, प्रभुपाद ने अपना परिवार छोड़ा लेकिन पूरे विश्व को अपना परिवार बना लिया बाद में, सबको अपने चिल्ड्रन, डिसाइपल्स। प्रभुपाद बोलते थे ये मेरे ही बच्चे हैं, इतने बच्चे हो, 5000 बच्चे हुए प्रभुपाद के लेकिन वो सब भगवान कृष्ण को केंद्र में रखे हुए, तो उससे कर्म बंधन नहीं पड़ता है। तो यही बात प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर, ये वाद कितना भी हो, उनको क्या कर देना है, तो शुरुआत कहाँ से करनी है, अपने आप को बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं समझना चाहिए हमें, कि मैं बहुत समाज सेवा कर रहा हूँ, मैं बहुत दान दे रहा हूँ। नॉन कृष्णा कॉन्शियस, कर्म अच्छा काम कर रहा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं अपने आप को शाबाशी नहीं देनी चाहिए। क्या करना है, उन्हें ईश केंद्रित कर दे। देखा है ना, सचमुच किसी बात के लिए जीना है तो उन्हें चाहिए कि वह उन्हें ईश केंद्रित कर दे, ब्रिंग कृष्णा इन दी सेंटर। अब प्रश्न यही है, भगवान को कैसे केंद्र में लाते हैं, हाउ टू ब्रिंग कृष्णा इन द सेंटर। सिर्फ सोचना है, वो कोई तो पूछ रहा हूँ कैसे सेंटर में रखना, मतलब घर के बीच में डीटीज को लाके रख दो। तो प्रसाद किया तो उसको भगवान को ऑफर किया, ओके, ये एक एक्टिविटी हो गई। और कुछ, कितना कितना परसेंट डोनेट करना है गोपाल कृष्ण महाराज, वो जब गृहस्थ थे तो जितना भी सैलरी का चेक आया वो सीधा प्रभुपाद के पास, जितना भी सैलरी आता है वो पूरा प्रभुपाद के पास, और फिर प्रभुपाद उनको घर चलाने के लिए खर्चा देते थे, कितना चाहिए, $500, ये लो।
और वो कमाते थे $50,000 ऐसा कुछ, तो कनाडा में भक्त बने थे महाराज। तब जाके वो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। सो ओके, जो भी कमा रहे हैं एटलीस्ट 10%, मिनिमम 10% तो डोनेशन देना चाहिए। उससे भगवान तब समझ में आएगा, कमा मैं रहा हूं, एंजॉय कृष्णा कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो भगवान है इसलिए। और कोई कार्य जिससे भगवान को केंद्र में लाया जाता है? खाना हो गया, कमाना हो गया, और पढ़ना लिखना, स्टडीज। तो ये होता कैसे है? हमारे एक ये बोल रहे थे परम पूज्य भक्ति भरत भागवत स्वामी महाराज, हाउ टू स्पिरिचुअलाइज योर कॉन्शियसनेस। ये सिर्फ सोचने से कृष्णा के लिए कर रहा हूं, चलो, नो। जो भी अब ये थोड़ा खतरनाक है, हाँ? आपको सुनना पड़ेगा। सत्य है, लेकिन जो भी कार्य आप 16 माला करने के पहले करते हो वो सब कर्म में आता है। 16 राउंड कंप्लीट होने के बाद जो कर रहे हो वो अकर्म में आता है। एज प्रैक्टिकल एज दैट। जितना प्रैक्टिकल है उतना है। सिर्फ सोचने से थोड़ी होने वाला है, मेहनत तो करिए उसके लिए कुछ। इसके लिए कई बार तो हमारे 16 माला अगर रात को 12 बजे खत्म हो रहे हैं तो क्या हो रहा है दिन भर? और 16 माला मतलब 108 मंत्र, और वो 16 मंत्र का 16 अक्षर, 16 नामों का मंत्र। हरे कृष्णा राम 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 राम, ऐसा नहीं है। वो कैसे भी करके अंदर की माला बाहर की माला खींचने वाला मंत्र नहीं है। तो बेसिकली पॉइंट क्या है, कृष्णा को कैसे केंद्र में लाते हैं हम? अपनी कॉन्शियसनेस को स्पिरिचुअलाइज करके। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह उठते ही 16 माला खत्म करो, तो दिन भर आप भक्ति करोगे फिर। लेकिन सुबह सुबह उठे नहीं, तो दिन भर हरे कृष्णा चल रहा है, और रात को 12 बजे लास्ट 108वां खत्म हुआ, हाँ, तो सिर्फ सोना ही अकर्म में भक्ति हो गई अपनी। अब देखिए, जितने भी भक्त भक्ति में सीरियस होते जाते हैं वो अपने 16 माला पे ध्यान देना शुरू करते हैं। इसको प्रायोरिटी देना है। 16 माला जपना मेरी प्रायोरिटी है लाइफ में। इतना प्रचार बढ़ा लिया कि रात को 10 बजे तक क्लास प्रचार प्रचार कर करके, और अभी रात को 10 बजे माला हाथ में पकड़ी है, तो वो प्रचार नहीं है, वो कर्म आ गया। तो सबको कृष्ण भक्ति सिखाइए। मेरा भारत महान, मेरा भारत नहीं, कृष्ण का भारत महान है। लोग बोलते हैं मैं जहां, अभी कल को आदमी बोलेगा मेरा पाकिस्तान महान, फिर उसकी क्या गलती है? अगर तुम बोलते मेरा मेरा भारत महान, तो नहीं। तो भारत क्यों महान है? क्योंकि भारत की संस्कृति में ऐसा है कि आपको भगवान के ऊपर भरोसा भक्ति करना में आसानी हो। कहने को हिंदू हैं, लेकिन यही नहीं पता है कि भगवान कौन है, तो फिर काहे के हिंदू हुए? तो राष्ट्रवाद का मतलब है एटलीस्ट उस देश भारत में इतनी तो सुविधा है कि आप हरिनाम निकालिए, भक्ति का प्रचार कीजिए, कोई आपको पकड़ेगा नहीं। तो वहां पे आप कृष्ण भक्ति का प्रचार कीजिए और लोगों को रियलाइज करवाइए कि आप महान देश में इसलिए रह रहे हो क्योंकि आप कृष्ण की भक्ति कर सकते हो, इसलिए तो वो स्पिरिचुअलाइज होता है। यस। माइक किसके पास है? माइक। जी मेरा क्वेश्चन ऐसे था, जैसे 16 राउंड कर रहे हैं हम लोग, जो स्टार्टिंग में फर्स्ट राउंड करते हैं तो उस पे काफी एफर्ट डालते हैं और स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम उसके अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा करते हैं उसमें इतना फोकस्ड नहीं हो सकते, तो नहीं, फिर ऐसा नहीं बोल सकते नहीं हो सकते, नहीं फोकस नहीं नहीं मतलब हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हम अपने माइंड को बोल चुके हैं ये एक्स्ट्रा है। क्या वो भगवान का नाम नहीं है? क्या नाम अपराध उधर नहीं लगेगा? इन अटेंशन। अभी यहाँ पे 10 अपराधों के लास्ट में ये थोड़ी बोला है कि एक्स्ट्रा माला में ये 10 अपराध काम नहीं आते, ऐसा नहीं है। तो वो इसके ऊपर है, हमारा फोकस है क्या उधर, तो फोकस नहीं होता है, इसलिए वो गड़बड़ हो जाती है। तो हमने अपने माइंड में बना लिया है कि ये एक्स्ट्रा है। भगवान से पूछा गया, हमारा जो कोटा है जप करने का वो पूरा नहीं हो रहा है ना, इसीलिए तो हमको एक्स्ट्रा करने होते हैं। तो वो एक्स्ट्रा नहीं समझना है उसको, उसमें भी उतनी ही सिंसेरिटी डालनी है। क्योंकि नाम अपराध का मतलब क्या है? जहां पर भगवान के नाम को ध्यान से नहीं लिया तो वो अपराध हो जाता है। अब भले ही वो तुम एक्स्ट्रा माला में करो, शुरुआत में करो, तो ये सब हमारे माइंड को ट्रेनिंग देने की बात है।
प्रभु जी, जैसे अभी एकादशी में कोई नियम ले किसी ने किया 64 राउंड का सोचा, तो वो तो धीरे-धीरे करके थोड़ा तो एकदम अच्छे स्पष्ट तो नहीं रह पाएगा। 64 का अगर सोचा तो तब भी वैसे ही रहना। वो अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है ना धीरे-धीरे। शुरुआत में जब हम 16 माला भी नहीं करते थे, तो 2-4 माला में ही हमारा टायर पंक्चर हो जाता था, हो गया। 4 माला हो गए प्रभु जी मेरे, 4 हो गए बस। 16 तक कैसे पहुँचे? तो 16 पे क्यों अटकी गाड़ी? क्योंकि वो माइंड में फिक्स हो गया है। अभी उस बॉन्डेज से निकलना है बाहर कि सिर्फ 16 माला से काम नहीं चलेगा। जो 17वां 18वां ये माला है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एटलीस्ट 16 राउंड तो अच्छे से होने चाहिए। वो भाग-भाग के चक्कर में ना तो 16 अच्छे से हो रहे हैं और ध्यान है 24 में पे। कि 24 कब होगा, 28 कब होगा, 32 कब होगा, 64 कब होगा। तो जो अपने हाथ में है उस पे ध्यान देना है। ओके, अभी आगे चलते हैं। तो ये शुरुआत कैसे करनी है? हर चीज को भगवान का केंद्र बनाना। केंद्र कैसे बना सकते हैं हम लोग? गुड अटेंटिव प्रायोरिटी 16 राउंड करके, प्रायोरिटी देके, अटेंटिव जपा से और अच्छा जपा करके, मर मर के जपा नहीं चाहिए। तो इससे भगवत केंद्रित हम कर सकते हैं। शास्त्रों को पढ़ के उससे हम अपने आप को भगवत केंद्रित बना सकते हैं। नेक्स्ट, अगला पैराग्राफ पढ़िए कोई। फास्ट फास्ट, जिसके हाथ में माइक है जल्दी शुरू कीजिए। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि भगवत केंद्रित कार्य इतने महत्वपूर्ण है कि उनमें से कुछ एक भी मनुष्य को बड़े से बड़े भय से बचा सकते हैं। कौन सा श्लोक है, याद आ रहा है किसी को? नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भक्ति में अगर थोड़ा सा भी प्रयास किया तो बहुत बड़े भय से हमको निकाला जा सकता है। तो भय क्या है वो बताएंगे प्रभुपाद आगे, बोलिए। जीवन का सबसे बड़ा भय यही है कि वह 84 योनियों में जन्म मृत्यु के विकास 84 चक्र लाख 84 लाख है। 84 लाख योनियों में जन्म मृत्यु के विकास चक्र के गर्त में पुनः न गिर जाए। यदि किसी भी तरह मनुष्य अपने इस मनुष्य जन्म द्वारा प्रदत्त आध्यात्मिक अवसर को खो देता है और पुनः विकास चक्र में गिर जाता है, तो उसे उसका महान दुर्भाग्य समझना चाहिए। मूर्ख मनुष्य अपनी दोषपूर्ण इंद्रियों से यह नहीं देख पाता है कि ऐसा हो रहा है। फलस्वरूप श्री ईशोपनिषद हमें सलाह देती है कि हम अपनी शक्ति ईशावास्य रूपी भावना में लगाएं। इस भावना में लगाकर हम अनेकानेक वर्षों तक जीवित रहने की आकांक्षा कर सकते हैं। अन्यथा दीर्घकालीन जीवन का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। एक वृक्ष कई 100 वर्षों तक जीवित रहता है, लेकिन वृक्ष की तरह दीर्घकाल तक जीवित रहकर धोकन्नी की तरह सांस लेते रहने या कुत्तों और सुअरों की तरह संतान उत्पन्न करने या ऊंट की तरह खाते रहने में कोई लाभ नहीं है। विनीत भगवत केंद्रित जीवन ईश्वर रहित परोपकार या समाजवाद से युक्त विराट पाखंड से कहीं अच्छा है। एक एक लाइन पावरफुल पंच है इसके अंदर। भागवतम का वर्ष है इसमें। यस, क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद इसमें? बीच बीच में ऐसा हो जाता है, ऐसा लगता है प्रभुपाद किसी को पकड़ के धो रहे हैं बस, है ना। तो वो समझाएंगे बाद में क्या है इस श्लोक के अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर। पहला देखिए, भारी डर। ये पहले बताया प्रभुपाद ने कि 84 लाख जो मनुष्य शरीर छूट के कोई निम्न योनि में जाना, ये डर है। और मूर्ख लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कैसे बचेंगे उस डर से? अपनी शक्ति को ईशावास्य भावना में लगाएं। और फिर दीर्घकाल जीवन के बारे में बोला प्रभुपाद ने। सेंट्रल थीम क्या है? ईशावास्य रूपी भावना में अपनी शक्ति लगाएं, तो उससे डर भी खत्म होगा और बड़ा जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है। जो नीचे का पैराग्राफ है वो भी कनेक्ट हो रहा है और ऊपर का पैराग्राफ, ऊपर का जो ये है लाइन, ये जो लाइन है ना प्रभुपाद लिख रहे हैं, हम अपनी शक्ति ईशावास्य रूपी भावना में लगाएं। ये सार है इस पूरे पैराग्राफ का। क्यों लगाएं? वो भय से मुक्त होंगे। सबसे बड़ा भय कौन सा है? वो सबसे बड़ा भय 84 लाख योनियों में जाना।
तो इसकी लास्ट लाइन को जरा समझिए, इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन पढ़िए जरा, क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है। पाखंड क्या होता है? ढोंग। विराट पाखंड मतलब बड़ा ढोंग। कौन सा बड़ा ढोंग? हाँ, ईश्वर रहित परोपकार या समाजवाद। समाजवाद लगेगा, समाज की सेवा कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन क्या है वो सब? ईश्वर रहित है, भगवान नहीं है उधर, तो वो सब क्या हो गया? पाखंड हो गया। तो ये बेकार जीवन है। बड़ा पाखंड किया, ये सब किया, ये बेकार जीवन है। इससे अच्छा जीवन कौन सा है फिर? लाइन पीजिए, लाइन पढ़िए। कौन सा वाला? विनीत भगवत केंद्रित जीवन। इंग्लिश में क्या लिखा है ये? हम्बल। हम्बल गॉड सेंटर्ड लाइफ। अब कोई कहेगा कि मैं प्रभु जी बहुत बड़ा काम नहीं कर पाता हूँ, प्रचार नहीं होता है, फंड कलेक्शन नहीं होता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, माला जपता हूँ, भगवान को भोग लगाता हूँ, और जो कुछ छोटी मोटी सेवा बोली जाती है वो करता हूँ। प्रभुपाद बोल रहे हैं ऐसा जीवन, लेकिन उसमें विनीत होना जरूरी है। कई बार लोगों को अपने छोटे काम पे भी बड़ा गर्व हो जाता है। जैसे रायशम में बोलते हैं, कोई अगर किचन में ये साफ सफाई का करने वाला है, तो वो कभी कभी बोलता है सब साइड हो जाओ, मैं आ गया अभी क्लीन करने के लिए। उसको अपनी क्लीनिंग पे ज्यादा गर्व हो गया। तो वो से हमें विनीत ईश्वर केंद्रित जीवन जीना है। तो भगवान को केंद्र में, अभी देखिए प्रभुपाद का जीवन अगर आप देखें, व्हाट ए हम्बल लाइफ। शुरुआत में अमेरिका गए प्रभुपाद, कार्गो शिप में बैठ के। कोई बोल सकता था ये वर्ल्ड आचार्य बनने वाले हैं, अगले कुछ समय में वो दिन में 3 बार फ्लाइट में बैठने वाले व्यक्ति हैं। और अभी कार्गो शिप में 36 दिन जाके 34 या 36 दिन यूएस गए। तो बहुत हम्बल लाइफ था, लेकिन वो ईश्वर केंद्रित था। और वो किससे बड़ा है? बहुत बड़े बड़े पाखंडी परोपकारी जीवन से, जो कि जहां पे ईश्वर नहीं है। तो इसमें हम्म, एक पहले, इसमें पहले लिखा था, शुरू के तीसरी या चौथी लाइन में लिखा है कि अगर मनुष्य इस आध्यात्मिक अवसर को खो दे, माया का काम क्या है? माया क्या चाहती है हमसे? ये जो आपको अवसर मिला है भक्ति करने का, ये जो टिकट मिल गया है, कब मिलता है हमें टिकट भक्ति बैक टू गॉड जाने का, भगवत धाम जाने का टिकट कब मिलता है? जैसे ही हमने प्रभुपाद के मिशन में आके 16 माला, 4 नियम और ये सब करना शुरू कर दिया, दीक्षा हो गई, या दीक्षा हो गई मतलब वो सेरेमनी नहीं, खुद की तरफ से। हम्म, तो वो क्या है? हाँ, वो टिकट है। एक सेकंड। हम्म तो अवसर, हाँ मैं बोल रहा था, हमें टिकट तो मिल गया है बैक टू बॉर्डर जाने का, रास्ता पता लग गया है। तो माया का काम क्या है? वो जो हमारे पास टिकट है, वो जो अवसर मिल गया है, इस अवसर को अभी वो जैसे कई बार होता है ना, आप अगर टिकट लेके बस स्टैंड पे बैठे हैं, तो फिर कुछ लोग आते हैं कि अरे बाहर कार तैयार है, बाहर कार में बैठेगा क्या, ये इससे सस्ते में जाएगा तुम। पूना जाते हैं तो बीच बीच में वो आ जाता है, कार बस निकल रहा है अभी तुरंत, और पैसा भी आधा। और उसमें अगर आप फंस गए तो कार में वो बोलेंगे कितने लोग हैं, बोले आप लास्ट हो, बस आप बैठे तब निकल जाएगी। और वो 1 घंटे तक सिटी में ही घुमाता रहता है, अरे बस चल ही रहे हैं, अरे बस चल ही रहे हैं, और ज्यादा झगड़ा भी नहीं कर सकते क्योंकि पैसा दे दिया उधर पे। तो ये माया का काम है।
माया का काम क्या है? हमारे हाथ में जो भगवान के ऊपर श्रद्धा, फेथ वाला जो हीरा है, अवसर है भगवान की वो भक्ति करके ऊपर जाने का, उसको बोलती है ये टिकट मेरे को दे दे तू। और उसके बदले में क्या ले ले? थोड़ा सा इंद्रिय भोग, थोड़ा सा प्रलोभन, और ये सब दुनियादारी के जो ये हैं उटपटांग काम वो कर ले। ये भगवान की भक्ति को साइड में रख दे। तो हमें उस टिकट को अभी कई बार ऐसा होता है कि टिकट आपके हाथ में लेकिन ट्रेन नहीं आई है अभी तक, तो माया बोलती है देख तू 4 दिन से वेट कर रहा है, ट्रेन नहीं आने वाली। और सब लोग वेट कर रहे हैं इधर पे, किसी को ट्रेन नहीं मिलने वाली है। दे दे इस टिकट को, दे दे। जैसे ही आपने टिकट दे दिया, तुरंत ट्रेन उधर से धक्का मार के किसी दूसरे शरीर में, किसी कहीं और कुछ वो अवसर खो देते हैं। तो इस दुनिया, तो वो बेसिकली क्या है, कैसे समझना है इसको? हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे आएंगे, कुछ परिस्थितियां ऐसी आएंगी जिनमें हमारा ये भक्ति करने का जो उत्साह है, ये उसके ऊपर पानी गिरेगा। वो माया का अटैक है। कैसे भी करके इस उत्साह को तुम खत्म कर दो बस। डोंट बिकम टू एंथुजियास्टिक। इतने दिन से हरिबोल हरिबोल कर रहा है, कुछ हुआ है क्या? अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो माया का काम क्या है? उस अवसर को, उस उत्साह को डिमिनिश करने का। तो इसलिए जैसे ही ऐसा कुछ अटैक होता है तो क्या करना चाहिए? ऐसा लगे कि भक्ति में मजा नहीं आ रहा है, अभी अभी छोड़ देता हूं। हाँ, वो जो कनेक्शन है, वो पत्ती जो होती है, लीफ का नरिशमेंट कहाँ से हो रहा है? उस कनेक्शन से। वो कनेक्शन जितना स्ट्रांग होगा उतना ही वो पत्ती नरिश रहेगी, फली फूली रहेगी। वो कनेक्शन को कट कर दिया, कुछ समय के लिए पत्ता हरा दिख सकता है लेकिन वो सूखने वाला है। तो भक्ति में भी हम सूख जाते हैं जब हम अपने कनेक्शन समझ नहीं पा रहे। जीवन में जब ऐसा बड़ा अटैक आता है, अभी किसके पास जाऊं? सबसे झगड़ा कर लिया, सबसे दूर हो गए। माया चाहती यही है। तो इसलिए कभी भी हमारा जो इक्वल एसोसिएशन है इस, और विशेष करके जो सुपीरियर एसोसिएशन है, जहां से हमें नरिशमेंट मिलता है, भक्ति करने की प्रेरणा मिलती है, उसको कभी कट नहीं करना चाहिए। बोलते हैं ना वो, पर अगर निकल आए तो जमीन नहीं छोड़नी चाहिए। आप आसमान में उड़ रहे हो लेकिन जमीन का भी ध्यान रखो। जमीन छूट गई तो कहाँ गड्ढे में गिरोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए ये जो अवसर है इसको खोना नहीं है। तो इसलिए विनीत भगवत केंद्र। कब आप दूसरों से गाइडेंस ले सकते हो? आपके जीवन में अगर परेशानी है और मुझे मार्गदर्शन चाहिए, कब लूंगा मैं? जब मैं हम्बल होऊंगा, जब मैं नम्र होऊंगा। तो होता है ना वो, हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज करंट वहां पास होती है। अब मैं ही सोचूं कि मैं सबसे महान हूं यहाँ पे, तो बाकी तो सब चिंदी पिंदी लोग हैं, इनसे क्या लेना है? तो फिर क्या हो जाएगा? वो सूखता जाएगा, वो पेड़ सूखता जाएगा, उसमें दीमक लग जाएगी, और एक दिन छोटा सा हवा चलेगा, फिनिश। फिर कहाँ गया वो भक्त? कहाँ गया? ब्लूप हो गया। अगर किसी कुएं में आप पत्थर डालोगे तो कैसी आवाज आती है? ब्लूप। तो प्रभुपाद बोलते थे अरे ब्लूप हो गया है अभी। वो गया अभी माया के गड्ढे में, माया के कुएं में गिर गया। क्यों गिर गया? पहला प्रिंसिपल कहाँ कॉम्प्रोमाइज किया था? विनीत भगवत केंद्रित जीवन। वो ह्यूमिलिटी को हमने टॉस मार के उड़ा दिया। वाई शुड आई बिकम हम्बल? भक्तों के साथ क्यों मैं अच्छे से व्यवहार करूं? हर किसी के साथ झगड़ा, हर किसी के साथ ये क्यों? क्योंकि मैं बड़ा महान हूं। तो विनीत हट गया। भगवत केंद्रित है, भगवत केंद्रित जीवन है, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं है। विनीत भगवत केंद्रित जीवन होगा तो ही व्यक्ति ये अपना जो जीवन में जब परेशानी आएगी तो किसी दूसरे के सामने वो बोल सकता है कि मैं अभी परेशानी में हूं, मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, कुछ बताइए, इसका सॉल्यूशन बताइए। लाइक दैट। नेक्स्ट पैराग्राफ प्लीज। कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जब श्री ईशो अपनी निषद की भावना से परोपकारी कार्य किए जाते हैं तो वो एक प्रकार के कर्मयोग बन जाते हैं। ऐसे कर्मों की संस्तुति भगवत गीता में की गई है क्योंकि उनसे उनके कर्ता को जन्म मृत्यु के विकास चक्र में गिरने के भय से सुरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। इस प्रकार के भगवत केंद्रित कार्यकलाप अधूरे रहने पर भी कर्ता के लिए शुभ होते हैं क्योंकि इससे अलग जन्म में उसे मनुष्य योनि का मिलना सुनिश्चित हो जाता है। अगले जन्म में मनुष्य योनि मिलना सुनिश्चित हो जाता है। नेक्स्ट। इस प्रकार मनुष्य को मुक्ति मार्ग पर अपनी स्थिति सुधारने का एक और अवसर प्राप्त हो जाता है। तो वही थीम चल रही है कि
अभी हम जिस स्थिति में हैं वहां से कर्मयोग कैसे बने, तो इसके लिए ईशोपनिषद की भावना यानी ईशावास्यम की भावना, कृष्णा कॉन्शियसनेस, भगवान को केंद्र में रखकर कार्य किए जाएंगे तो उनसे जो कर्ता को जन्म मृत्यु के चक्र में गिरने से भय से मुक्ति होगी। अब कोई कहेगा कि ऐसे काम अगर बीच में अटक गए, तो हम पूरी तरह से भगवत भक्त नहीं बन पाए, चेतना का विकास नहीं कर पाए, तो अगले जन्म में मनुष्य होती। ओके, तो इस प्रकार भगवत केंद्रित कार्यकलाप अधूरा भी रह गया तो भी शुभ होता है, क्योंकि उसे अगले जन्म में मनुष्य योनि मिलेगी और वो आगे कार्य शुरू कर सकता है। तो इसको अगर आप टाइटल देना चाहते हैं तो ईशोपनिषद की भावना से कर्मयोग कैसे बनाएं, अपने कार्यों को कर्मयोग कैसे बनाएं। अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या हो, कैसे कर सकते हैं प्रायोगिक रूप से, तो वो अगला पैराग्राफ है, इसको मैं पढ़ देता हूं। मनुष्य ईश केंद्रित कार्य किस प्रकार कर सकता है। आया नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पैराग्राफ। भगवान को केंद्र में कैसे लाना है, तो कृपा लग रहे हैं इसका विवरण श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा लिखी गई भक्ति रसामृत सिंधु में विस्तृत रूप से किया गया है। तो भगवान को कैसे केंद्र में लाना है, तो भक्ति रसामृत सिंधु में हमें 64 लिम्ब्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति के 64 अंग, उसमें शुरुआत कहां से होती है, गुरु स्वीकार करना, जप करना, तुलसी को पानी देना, ये करना वो करना, 64 तरह के कार्य हैं। वो सब 64 तरह के कार्यों को करेंगे या अपना जीवन इस प्रकार से बताएंगे कि वो कार्य होते रहें, तो जीवन कैसा हो जाएगा, ईश्वर केंद्रित। पहले महाराज तो भक्ति रसामृत सिंधु में वो 64 अंग हैं, उनसे क्या होगा, भगवान को कैसे केंद्र में लाएं। यह ग्रंथ हमने अंग्रेजी भाषा में नेक्टर ऑफ डिवोशन शीर्षक से प्रकाशित किया है। श्री ईशोपनिषद की भावना के अनुसार कार्य करने के इच्छुक सबों को हम इस अमूल्य ग्रंथ का लाभ उठाने का परामर्श देते हैं। सो प्रभुपाद इज डूइंग मार्केटिंग। एनओडी भी पढ़िए। इस सिद्धांत को पालन करने के लिए क्या करना है, आपको एनओडी पढ़ना पड़ेगा। तो अगली किताब हमारी वही है। नेक्स्ट ये किताब कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें इन सिद्धांतों को, वो है नेक्टर ऑफ डिवोशन। ओके, तो इस पूरे पैराग्राफ में आपको क्या समझ में आया कि कोई भी कार्य करो, शुरुआती अगर भक्त हैं हम, तो भगवान को कैसे केंद्र में लाना है, राइट, ईश केंद्रित। अभी कृष्णा सिर्फ इंजॉयर या कंट्रोलर नहीं है, अभी वो भगवान अभी कहीं मंदिर में नहीं बैठे हुए। अब उस भगवान को मुझे अपने जीवन में लाना है, जीवन का केंद्र बनाना है, राइट। ईशावास्यम प्रिंसिपल क्या था, भगवान नियंत्रक हैं, भगवान सबके कंट्रोलर हैं। अरे भाई, बट आई वांट टू ब्रिंग हिम इन माय लाइफ, मेरे जीवन में कैसे होता लाना है उनको, अपने जीवन का केंद्र बनाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, साधना भक्ति शुरू करनी होगी। एनओडी में वही आने वाला है, साधना भक्ति शुरू करनी है। तो साधना भक्ति के नियम क्या है, साधना भक्ति का गोल्डन रूल क्या है, साधना भक्ति का इसेंस क्या है, वो सब हमको एनओडी में समझ में आएगा, चैप्टर 2 वहां पे। तो ये श्लोक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। मेरा टारगेट था दूसरा मंत्र भी लेने का, लेकिन नहीं हो पा रहा है ये, इसको अगली क्लास में लेंगे। किसी को भी प्रश्न है, हाउ टू ब्रिंग कृष्णा इन द सेंटर, ईश केंद्रित कार्य कैसे करें, तो कैसे करेंगे, एनओडी पढ़ के। इसका क्या टाइटल दोगे। हाँ, 6 नंबर का है परोपकार को कर्मयोग कैसे बदलें। परोपकारी कार्य जो हैं, जो वाद हैं अलग अलग प्रकार के, उनको कर्मयोग में कैसे बदलना है। कैसे बदलना है, भगवान को केंद्र में रख के, हर चीज भगवान की प्रसन्नता के लिए हो। तो एटलीस्ट कॉन्शियसली हमको ये सोचना है कोई भी सेवा करने से पहले।
तो फिर से समरी करते हैं इस पूरे श्लोक का। ये श्लोक का टाइटल क्या है, याद है किसी को? श्लोक का शीर्षक क्या दिया हमने? पॉजिटिव रिजल्ट। उसका लाभ क्या होगा? तो लाभ क्या होगा? क्या लाभ होगा? तो क्या लाभ होगा अगर कोई पूछे आपसे? ईशावास्यम प्रिंसिपल को कंप्लीट फॉलो किया तो क्या लाभ होगा? ना कर्म लिप्यते नरे, कर्म आपको नहीं पकड़ेगा। तो कर्म नहीं पकड़ेगा, इसके लिए पहले प्रभुपाद ने लिखा है जिजी विषेद, जीवन जीने की बहुत इच्छा है लेकिन जीवन में बहुत संघर्ष है। तो जीवन के संघर्ष के 3 तरह के संघर्ष प्रभुपाद ने लिखे हैं उसमें। तो वो संघर्ष कैसे कम होंगे? जब हम प्रकृति के नियमों का पालन करेंगे। कौन से नियम? अकर्म विकर्म कर्म, कर्म अकर्म विकर्म के नियम तो पता होना चाहिए। ये कर्म है, ये विकर्म है, ये अकर्म है। विकर्म रोकना है, कर्म को ट्रांसफॉर्म करना है, अकर्म को बढ़ाना है। ये नियम होंगे। उसके बाद जब शास्त्र पढ़ेंगे तो अकर्म के ऊपर विश्वास बढ़ेगा, कल्चर समझ में आएगा, वेदों को पढ़ेंगे तो। उसके बाद शुरुआत कैसे करनी है अकर्म की? तो शुरुआत करने के लिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, पहुंचना है हमें अकर्म तक, लेकिन शुरुआत कहाँ से करनी है? धीरे धीरे अपने कार्यों को भगवत केंद्र बनाना है। भगवान की प्रसन्नता के लिए उनको धीरे धीरे करना है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है? ईशावास्य रूपी भावना में लाएं। ईशावास्य रूपी भावना को कैसे विकसित करना है? तो उसको करना है विनीत भगवत केंद्रित जीवन जी के। और फिर लास्ट में वही भगवान को केंद्र में कैसे लाना है, ईशावास्यम प्रिंसिपल को कैसे फॉलो करना है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं जल्दी रोक रहा हूँ क्योंकि अगला श्लोक शुरू नहीं कर सकते। अगर ये 4:30 बजे खत्म होता तो अगला श्लोक ले लेता मैं। कृपया करके आगे से समय पर आइए जिससे हम 3 बजे क्लास शुरू कर सकें। 3 बजे आपको आने का समय नहीं है, 3 बजे क्लास शुरू करने का समय है। श्रील प्रभुपाद की जय। एक और कारण है मैं क्यों खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि उधर क्लास देनी है मेरे को 5 बजे।